चलिए दोस्त, तो हम लोग अपना पहला क्लास शुरू करते हैं। भैया चैप्टर कौन सा कराने वाले हो? हम लोग कराने वाले हैं बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। मैं एकदम आराम से आपको पढ़ाने वाला। मैं कैसे पढ़ाऊंगा मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। मेरा स्टाइल क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैं पहले चैप्टर लूंगा। अब चैप्टर का आपको मैं पहले बेसिक्स दूंगा। हाँ ठीक है भैया, बेसिक्स दे लिया आपने। अब बेसिक्स देने के बाद उसके बाद थोड़ा सा उससे रिलेटेड जो भी कहानी है उसको नोटिंग करेंगे। तो नोटिंग करने का मेरा आदत है, तो कॉन्सेप्ट वाइज अपने लोग नोटिंग करेंगे। पहले नोटिंग कर लिया सर, उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट सम्स होंगे वो कर लेंगे भैया सर। उसके बाद भी क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जाएंगे फिर, क्योंकि आपको पता होगा इस बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से जो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने के हैं वो मैं मार्किंग करा दूंगा आपको पहले। मतलब जो भी थ्योरी दिया हुआ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी, क्योंकि वो अब देखना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। खुद से तो देखोगे नहीं, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा इसके अंदर। बात समझ में आया? मार्किंग करवा दूंगा और उसके बाद जितने भी एमसीक्यू इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में वो भी दे देंगे। तो क्या होगा, फुल पैक्ड अपना पढ़ाई हो जाएगा, कुछ भी बाहर से आने का नहीं बचेगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चले शुरू करें। कॉपी निकालो, जल्दी से कॉपी निकालो। मैं निकाल लिया। चैप्टर का नाम लिखो। मैं लिख रहे हैं बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज इसमें लिखेंगे सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैं एक छोटा सा बात बोलता हूं आपको, सुनो। देखो अपना जो सिलेबस है ना, अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट ने क्या क्या किया है, मैं अगर ठीक से बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भर भर के दिया, पूरा ही दे दिया। भर भर के क्या, पूरा दे दिया। उसके बाद कंपनीज का एक छोटा पार्ट है और एक छोटा पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये कंपनीज से रिलेटेड है। और याद रखना, कंपनी से रिलेटेड जो भी चैप्टर अपने पढ़ेंगे ना, वो कंपनी के दायरे में रह के पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बाईबैक चालू किया तो मैंने बोला कि ये जो बाईबैक आपको मैं सिखाने वाला हूं ये कहां पर है, इसके बारे में कंपनीज एक्ट में सेक्शन 68 में लिखा है। तो सेक्शन 68 में जो भी चीज लिखा है उसी के दायरे में रह के हम पूरा अकाउंटिंग करना सीखेंगे। ठीक है भैया, चालू करो। देखो, अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं तो मैं पहले एक और बात बता ही देता हूं इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है। जनरली अब क्या होगा कि अब जो आप बच्चे आ रहे हो पढ़ने के लिए, वो फाउंडेशन जनरली ओल्ड सिलेबस में दिया होगा शायद। अगर न्यू में दे रहा तो हो सकता है, किंतु मेरे को लगता नहीं अभी कोई ऐसा होगा। तो सारे बच्चे अब आ रहे हैं वहां से। तो अब क्या है, इंस्टीट्यूट की जो चैप्टर बनाया मैंने खोल के देखा कि बाईबैक दिया तो सिर्फ बाईबैक का कहानी दिया है नहीं, तो इसमें कई सारा और कहानी भी दिया है। तो ये जो कहानी है वो सब, क्योंकि आप लोग पहले फाउंडेशन में पढ़ के नहीं आए हो तो वो सब पढ़ना पड़ेगा। किया क्या इंस्टीट्यूट कि कुछ चैप्टर्स जो है ना इंटरमीडिएट में थे, उसको ठेल दिया कहां पर, फाउंडेशन में। पर आप तो ओल्ड के हिसाब से आए हो तो आपको तो आइडिया नहीं है वहां क्या दिया हुआ है। तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में बात करूंगा, किंतु मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि भैया बोनस शेयर एंड राइट शेयर का अकाउंटिंग कैसे होता है, मुझे यह भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ के नहीं आए हो। और मुझे आपको थोड़ा सा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताना पड़ेगा। मतलब अभी चैप्टर तो एक ही चालू हो रहा है, पर उसमें 3 चैप्टर कहानी सुनाना पड़ेगा। अरे भैया बाईबैक है तो बाईबैक पढ़ाओ, ये सबका क्या जरूरत है? अरे भैया इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो सम डाला है ना, उसमें बोनस शेयर का भी कहानी डाल दिया है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का भी कहानी डाल दिया है। तो ये सब भी मेरे को आपको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। मेरा बात समझ गए? तो चलिए, ये 3 बातें मैं आपको करूंगा, किंतु मैं अभी शुरू कर रहा हूं बाईबैक का कहानी से। पहले अभी कुछ नहीं लिखना, पहले आप समझो। मेरा आदत है मैं जितना बोलता हूं मैं डेफिनेटली लिखवाता हूं, मैं सारा नोटिंग करा दूंगा। अभी आप पहले समझो मैं जो बोल रहा हूं बाईबैक ऑफ शेयर। बात समझो, मैं बोल रहा हूं
बाईबैक ऑफ शेयर। शेयर मतलब यहां बात कर रहा हूं हम लोग इक्विटी शेयर का। अब इक्विटी शेयर का बाईबैक का मतलब क्या है? तो देखो, आपको यह तो पता है कि भैया इक्विटी शेयर इशू करते हैं। हाँ, तो इशू जिस दिन करते हैं, मान लो मैं कंपनी हूं, तो अगर आज मैं अपना शेयर इशू किया तो शेयर होल्डर मुझे पैसा देगा। अब पैसा देता तो आपको पता है एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा आ गया कंपनी के पास। बाईबैक का मतलब है कि भैया मैं शेयर होल्डर को बोलूंगा लो अपना शेयर वापस ले जाओ, और नहीं, अब मैं बोलूंगा लाओ मेरा शेयर वापस लाओ, और उसको मैं पैसा दे दूंगा। नहीं समझे? इशू के वक्त क्या हुआ, मैंने सामने वाले को अपना शेयर दिया कंपनी का और उससे पैसा ले लिया। बाईबैक का मतलब कुछ नहीं, उल्टा कहानी। मैं बोलूंगा लाओ मेरा शेयर वापस लाओ, ले जाओ अपना पैसा वापस ले जाओ। तो सीधा सीधा बात है, शेयर का पैसा वापस कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बाईबैक। तो बाईबैक के शेयर का पैसा वापस कर रहे हैं मतलब शेयर क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर दे रहे हैं। अब शेयर वापस लेके उसको पैसा दे देंगे तो अभी शेयर क्या करेंगे? कुछ नहीं, फाड़ के फेंक देंगे, मतलब शेयर कैंसिलेशन है। तो बाईबैक का सीधा सीधा मतलब है कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर। मेरा बात समझ में आया इतना दूर? हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो भैया लॉजिकली सोचो, जब पैसा इशू किए थे एंट्री होता बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आज पैसा वापस करोगे तो एंट्री क्या होना चाहिए? अरे भैया इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, पैसा वापस हो गया। सही है, एकदम सही बोल रहे हो, बस हो गया खत्म चैप्टर। भैया क्या बोल रहे हो, इतना छोटा? इतना तो नहीं होगा, और भी कुछ बात है। हाँ, यहां तक पहुंचने के पहले और बहुत सारा कहानी है, वो सारा कहानी मेरे को आपको समझाना है। पहले तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि बाईबैक होता ही क्यों है। आज मैं कंपनी हूं, मैंने अपना इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर रखा है। हाँ भैया, तो पहला क्वेश्चन आता है कि मैं बाईबैक करूंगा ही क्यों? क्यों मैं बोलूंगा शेयर होल्डर को लाओ शेयर लाओ अपना पैसा ले जाओ? तो कई सारे रीजन होते हैं जब ये कंपनी, कोई कंपनी बाईबैक में जाता है। सबसे पहला रीजन है कंपनी अपना ईपीएस बढ़ाना चाहता है। ईपीएस क्या होता है? कभी नहीं सुने, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहता है। अब थोड़ा बहुत अगर आपको एफएम का तो अभी नॉलेज नहीं होगा, अगर है तो बहुत अच्छा है। अब मान लो अर्निंग पर शेयर निकालते कैसे हैं? अर्निंग पर शेयर के लिए लेते हैं, ऊपर में प्रॉफिट ले लेते हैं और नीचे में लेते हैं नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब मान लो मेरा प्रॉफिट 1,00,000 रुपया का है, ठीक है भैया। अब नंबर ऑफ शेयर हमारे पास 10,000 है। हाँ, तो मेरा ईपीएस कितना है? 10 रुपया। मतलब मैं मार्केट में ये चिल्ला के बोलना चाह रहा हूं कि एक एक शेयर होल्डर को मैं 10 रुपया प्रॉफिट कमा के देता हूं। एकदम लेमेंस लैंग्वेज में समझो। किंतु अब 10 रुपया से मेरे को इसको बढ़ा के दिखाना है। समझना क्या खेला होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाईबैक कर लूंगा, मान लो 2,000 शेयर। तो जैसे ही 2,000 शेयर बाईबैक कर लिया, प्रॉफिट तो वही 1,00,000 है, पर अब नंबर ऑफ शेयर 8,000 हो गया। तो अब सोचो, वही 10,000 रुपए 8,000 शेयर में बटेंगे तो एक एक शेयर होल्डर का क्या हिस्सा आएगा? अरे 1,00,000 रुपए डिवाइडेड बाय 8,000, 12.5 रुपए। तो देखो ईपीएस बढ़ जाएगा ना। तो अगर मैं बाईबैक करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर का फिगर कम हो जाएगा, तो ईपीएस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसको ईपीएस बोलते हैं। थोड़ा दिन में जब आप एफएम पढ़ोगे ना तो ईपीएस ज्यादा क्लियर होगा। डोंट वरी, हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे। हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अर्निंग पर शेयर, उसको भी एकदम बेहतरीन तरीके से अपने को पढ़ना है। डोंट वरी, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है भैया, और क्या रीजन है? दूसरा है टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर समझते हो? जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, कंपनी के जो फादर्स हैं, उनको बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कंपनी 10,000 शेयर इशू करके रखा है, ठीक है ना। अब प्रमोटर के पास 6,000 शेयर है, प्रमोटर लोगों के पास, और आउटसाइडर के पास मान लो 4,000 शेयर। तो आज के दिन में अगर मैं बोलूं प्रमोटर के पास कितना होल्डिंग है, तो प्रमोटर इज होल्डिंग 6,000 शेयर आउट ऑफ कितना? 10,000। परसेंटेज निकालने का कोशिश किया तो मैं बोल रहा हूं कंपनी जितना शेयर इशू किया है ना, उसका 60% प्रमोटर के हाथ में। अब प्रमोटर को थोड़ा डर लग रहा है, भैया प्रमोटर बोल रहा है नहीं मेरे को परसेंटेज ज्यादा चाहिए, तो क्या कर सकता है? बाईबैक किया जा सकता है। प्रमोटर लोग क्या करवाएगा, मतलब कंपनी क्या करेगा, ये जो आउटसाइडर है ना, इनका 2,000 शेयर बाईबैक कर देगा। तो जैसे ही बाईबैक करेगा, सोचो आज के दिन यहां तो 6,000 शेयर ये प्रमोटर के हाथ में, किंतु आउटसाइडर के हाथ में अब सिर्फ 2,000 शेयर बचेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर अब कितना है? 8,000। तो अब अगर मैं बोलूंगा प्रमोटर का होल्डिंग परसेंटेज कितना है, तो बोलूंगा प्रमोटर के पास 6,000 शेयर है आउट ऑफ 8,000 शेयर।
तो प्रमोटर का होल्डिंग कितना हो गया? देखो 6000 डिवाइड बाई 8000, भैया प्रमोटर का होल्डिंग 75% हो गया। तो प्रमोटर का होल्डिंग 75% हो गया, बढ़ गया प्रमोटर का होल्डिंग। तो प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ाने के लिए भी बायबैक किया जा सकता है। एक और हो सकता है, जैसे कि होस्टाइल टेकओवर को रोकने के लिए। होस्टाइल टेकओवर बस यही पॉइंट से रिलेटेड है। अब मान ले क्या है ना, कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिकल दुनिया में, अब मेरा जो कंपटीटर है वो मेरे कंपनी को अक्वायर करना चाहता है, तो बाजार से वो मेरा शेयर खरीदना चालू कर दिया, खरीदना चालू कर दिया। अब उसके पास मान ले बहुत ज्यादा शेयर हो गया, नहीं समझा? अब मान लो मैं ऐसे बोलता हूं, थोड़ा सा चेंजेस करता हूं डेटा में, कुछ नहीं लिखना, मैं सब लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। अब मान लो मैं ऐसे बोलता हूं कि प्रमोटर लोग हैं ना, उनके पास 5500 शेयर है, और जो मेरा कंप्यूटर है वो मेरे कंपनी का 4500 शेयर मार्केट में खरीद के बैठ गया। तो एज अ प्रमोटर मेरे पास तो 5500 शेयर है आउट ऑफ 10,000, परसेंटेज मतलब 55% शेयर मैं होल्ड कर रहा हूं। और ये जो मेरे कंप्यूटर है उनके हाथ में लंबा शेयर है, 4500 शेयर है आउट ऑफ 10,000, यानी 45% है। अब हमको डर लग रहा है कि भैया मेरा कंप्यूटर के पास बहुत है, थोड़ा और शेयर अगर उसके हाथ में कभी गलती से आ जाए ना, कहीं से भी घूम फिर के, तो कांड हो जाना है, मेरे हाथ से पावर चलेगा। अगर मैं 50% से कम होल्ड करूं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इन लोग को थोड़ा पछाड़ना है, पीछे धक्का देना है। तो मेरा कंपनी क्या करेगा, बाईबैक करवा देगा। मान लो हम लोग इनका 2000 शेयर बाईबैक करा दिए, तो अब होगा क्या, प्रमोटर के पास 5500 शेयर रह जाएगा, ठीक है ना। और ये जो मेरा कंपटीटर है, जो मेरे कंपनी का शेयर उठा के बैठा है, मेरा कंपनी को होस्टाइल टेक ओवर करना चाहता है, तो अब इसके पास सिर्फ 2500 शेयर बचेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर देखो 8000 है। अब मैं पूछूंगा प्रमोटर का होल्डिंग कितना रह गया, तो मैं बोलूंगा प्रमोटर इज होल्डिंग 5500 आउट ऑफ 8000। परसेंटेज देखो 5500 डिवाइडेड बाई 8000, 68.75% शेयर हो गया। तो अगर मैं प्रमोटर हूं, मेरा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आ जाएगा ज्यादा, तो मैं थोड़ा शांति से, अब कंपनी पर पूरा अपून का कंट्रोल है। किसका? अपून का। तो इसलिए भी होता है सर, कई बार बाईबैक किया जाता है, जानते हो किसके लिए? शेयर प्राइस को सपोर्ट करने के लिए। अब शेयर मार्केट में शेयर खरीद बिक्री होता है, शेयर का एक प्राइस होता है। मान ली कंपनी बहुत बढ़िया है, किंतु उसका जो शेयर का प्राइस है ना, वो बहुत कम हो रखा है, कम हो रखा है, ठीक है ना, किंतु असली वैल्यू कंपनी का ज्यादा है। शेयर प्राइस बढ़ रही नहीं है, बढ़ रही नहीं है, बढ़ रही नहीं है। तो क्या करता है ना प्रमोटर लोग ना, प्रमोटर बोल लो, कंपनी ना शेयर का बाईबैक करा देता है। अब बाईबैक करता, मान ले मैं कंपनी हूं, अब शेयर बाजार में शेयर चल रहा है 120 रुपया करके, मैं बोल रहा हूं आप लोग अपना शेयर कंपनी को दो, मैं आपको 180 रुपया दूंगा, 180 दूंगा। अब सोचो अगर तुम्हारे हाथ में शेयर है, तुम बाजार में बेचने जाएगा तो 120 में बिकेगा, और कंपनी, मैं बोल रहा हूं मैं 180 देना चाहता हूं आपको, तो तुम मेरे को दे देगा ना शेयर। तो बाजार में हल्ला मच जाएगा, कंपनी दे क्यों रहा है इतना रुपया, कंपनी का बेवकूफ है क्या, इतना रुपया दे रहा है, इसका मतलब शेयर का वैल्यू है। बस ये शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए क्या आता है, ठीक है ना। और भी मैं बोल सकता हूं रीजंस एक्चुअली इसके इसके बेसिस में, किंतु कि अभी आप उतना समझोगे नहीं, बस इतना ध्यान रखो ना अभी। और एक लास्ट, कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी के पास ह्यूज कैश हो जाता है, ह्यूज कैश बैलेंस हो जाता है। अब कंपनी के पास कैश है, तो काम नहीं है। अरे भाई पैसा होगा तो धंधा भी करना है ना, तो उनके पास बिजनेस ही नहीं है करने को। अब एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, उनको चाहिए ही नहीं, तो अभी एक्स्ट्रा कैश को डिस्पोज करने के लिए बाईबैक करा देता है, लोगों का पैसा वापस करवा देता है, बोलता है इतना रुपया नहीं चाहिए हमको, बाईबैक कर लो, बाईबैक करा देता है। तो मैं वही समझा रहा हूं कि बाईबैक करने के मतलब कई सारा रीजन हो सकता है। मैं अपने आपको रीजन बताया कि भैया करेंगे क्यों, क्योंकि पहला तो वही आएगा ना कि बाईबैक ठीक है वापस किया, तो करेंगे क्यों। तो मैंने क्या क्या रीजन बोला, मेरे साथ साथ बोलो। नंबर 1 टू इंक्रीज ईपीएस, नंबर 2 टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग, नंबर 3 टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बोल रहा हूं, टू डिस्करेज क्या, हॉस्टाइल टेक ओवर। कंप्यूटर जब हॉस्टाइल टेक ओवर करता है उसको डिस्करेज करने के लिए, टू सपोर्ट शेयर प्राइस इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में शेयर प्राइस को सपोर्ट करवाने के लिए, और लास्ट में टू पे सरप्लस कैश, अगर सरप्लस कैश है तो वापस करने के लिए। फिर से एक बार बोल रहा हूं, नंबर 1 भैया ईपीएस बढ़ाने के लिए, नंबर 2 प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ाने के लिए, नंबर 3 डिस्करेज करेंगे हॉस्टाइल टेक ओवर के लिए, नंबर 4 टू सपोर्ट द शेयर प्राइस इन शेयर मार्केट, एंड नंबर 5 टू पे द सरप्लस कैश। ठीक है,
ये अभी ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं आपको कि ये सब हो सकता है कि बाई चांस वो एमसीक्यू चालू कर दिया है ना, तो वो सब में ये सब पूछे, इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूं, नहीं तो मैं ये सब ज्यादा चर्चा करता ही नहीं। अब आगे समझो। हाँ भैया बताइए। अब ये जो बाईबैक होता है, अब इसके लिए मैंने बोला सेक्शन 68 में कहानी सुनाया गया है, लॉ बनाया गया है, कुछ रूल्स बता दिए हैं कि बाईबैक करेंगे ना तो ये सारे कंडीशन पूरा करके करेंगे। तो वो कंडीशन का मैं लॉजिक पहले बात करना चाहता हूं। मान लो, समझो मेरा एक एग्जांपल, ये कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कंपनी के पास मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल है 5,000 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। इनके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है 1,000 करोड़ रुपए का, 6,000 करोड़ की कंपनी है। अब कंपनी को मान लो थोड़ा और पैसा चाहिए, तो कंपनी लोन ले सकता है बाजार से, लोन। अब जो लोग लोन देंगे वो कैसे देख के देंगे, क्या देख के देते हैं? ये कंपनी का कैपिटल, कि मालिक लोग इतना पैसा लगा रखा, भाई धंधा में तो दम होगा, हम भी पैसा देंगे, इसको उधार देंगे। देख, प्रैक्टिकल लाइफ का रूल बताता हूं, जिसके पास पैसा होता है ना उसी को पैसा मिलता है, पैसा नहीं है तो मिलेगा भी नहीं। आज हम और तुम बैंक में लोन लेने जाएंगे ना, तो बैंक बोलेगा भाग कुछ लेके आओ गिरवी। अब ये जब जाता है ना, ये कंपनी इतना बड़ा कैपिटल लेके, तो देखिएगा मालिक का इतना रुपया है, हमको लोन देने में क्या, हम लोन अभी दे देंगे। अगर लोन मान लो चाहिए 2,000 करोड़ का, तो लोन मिल गया मान लो, तो ये लोग लोन क्या देख के दिया, कि कैपिटल देख के दिया। अब एक बात बता, जब रीपेमेंट होता है, अब आप जानते हो ये सब बात, कि मान लो आज कंपनी बंद होता है, अब मुझे पैसा वापस देना है, तो पहले किसको देना चाहिए वापस? पहले तो लोन वाला को देना चाहिए, आप जानते होंगे आउटसाइडर को देना चाहिए। उसके बाद शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर में पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वाला को। और उसके बाद कुछ पैसा बच जाए तो किसको मिलना चाहिए? इक्विटी वाला को। हाँ भैया, तो दिक्कत क्या है? सुनो, मान लो मैं अपना 5,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ का बाईबैक करना चाहता हूं, मतलब मैं 1,000 करोड़ आज ही इक्विटी शेयर होल्डर को देना चाहता हूं। तो जैसे मैं ये प्रस्ताव रखूंगा, जानते हो कौन गुस्सा आ जाएगा? बाकी ये लोग गुस्सा हो जाएंगे, ये जो लोन डिवेंचर होल्डर लोग होंगे और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर गुस्सा हो जाएंगे। बोले क्यों? बोले नियम तो यही है, पहले हम लोग को पैसा दो, बाद में तुम लेके जाना। इक्विटी शेयर होल्डर को बोलेगा, और बोलते पहले इक्विटी शेयर होल्डर पैसा ले जाए, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो वो लोग ना टांग अड़ाएगा, और वो जेन्युइन भी है, उनका कंसर्न है ना, मालिक ही पैसा उठा के ले जा रहा है। अब कल को बिजनेस में अगर पैसा बचेगा नहीं, ये लोग को डर लगेगा ना, भाई मेरा पैसा फंस जाएगा। तो अब मेरे को तो, मैं कंपनी, मुझे तो बाईबैक करना ही है, मैं तो 1,000 करोड़ का बाईबैक करूंगा। किंतु ये लोग बोल रहा है भैया ऐसे नहीं चलेगा, हम करने नहीं देंगे सबका। तो क्या है ना, जो लॉ है ना अपने देश का, उन्होंने इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेसिकली जो फिनेंसर्स हैं, बिजनेस को फाइनेंस करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कहीं डर न लगे, कुछ कंडीशंस डाल दिए कि अगर आप बाईबैक करोगे ना, इन बातों का ध्यान कर। बोले क्या? ध्यान से सुनना। अब मैं 1,000 का मान लो इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहा हूं, हाँ भैया बाईबैक कर रहा हूं, तो 1,000 करोड़ से कैपिटल कम हो जा रहा है। तो ये जो फाइनेंसर लोग, ये लोग चिल्लाएगा, भाई भाई मेरे को पैसा बिना दिए तुम लोग कैपिटल कम कर लिया, अपना पैसा ले जा रहा है। इनको क्या चीज से तकलीफ है? कैपिटल कम हो रहा है ना। अगर कैपिटल इंटैक्ट रह जाए तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये लोग बोलेंगे हाँ ठीक है। तो लॉ में रूल क्या बना दिया पहला, कि क्योंकि आपका बाईबैक हो रहा है तो कैपिटल कम हो रहा है, हम कैपिटल कम होने नहीं देना। तो कैपिटल क्योंकि कम होने नहीं देना है, तो बोलता है अगर आप 1,000 करोड़ का बाईबैक कर रहे हो, तो आप 1,000 करोड़ का न्यू इश्यू लेके आ जाओ बाजार में। बोलता है न्यू इश्यू करा दो। बोला क्या न्यू इश्यू करेंगे? बोला कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होगा। हम बोले समझे नहीं। बोला 1,000 करोड़ का कैपिटल जा रहा है ना, तो सेक्शन 68 बोल रहा है तो 1,000 करोड़ का कैपिटल लाना पड़ेगा। हम बोला कैपिटल लाना पड़ेगा, तो ठीक है ले आएंगे। तो हम इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी इशू कर सकते हैं? बोलता नहीं, आपने अभी बाईबैक किया तो इक्विटी वाला को बाय बाय बोला है, तो बोलता नया इक्विटी तो लाने नहीं देंगे। आप एक काम करो, 1,000 करोड़ का न्यू इश्यू में प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। समझना ध्यान से, थोड़ा टाइम दे बेटा, मैं पूरा समझा के जाऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा आज, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं, साथ बैठे रहेंगे, पहले क्लियर करेंगे। तो बात समझो। तो बोल रहा है अगर आप 1,000 करोड़ का इक्विटी शेयर अगर आप आज रीडीम कर रहे हो, मतलब बाईबैक कर रहे हो, तो आपको 1,000 करोड़ का नया कैपिटल लाना पड़ेगा। और वो नया कैपिटल जो न्यू इशू करोगे, वो इक्विटी शेयर का नहीं हो सकता,
वहां लॉ में लिखा है शेयर ऑफ अदर क्लास इशू होना चाहिए, तो इक्विटी तो इशू नहीं कर सकते, अदर क्लास कौन सा बचा, प्रेफरेंस शेयर। तो जितने का, सीधा सीधा बात है, जितने रुपए का इक्विटी शेयर बाईबैक करोगे उतने ही रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1 ये डाला है। अब मान ले मैं कंपनी हूं, मैं बोलता हूं मैं नया इशू करूंगा ही नहीं। मतलब क्यों? बोले मेरे पास तो बहुत रुपया पड़ा है भाई, एक्सेस पैसा था इसीलिए तो वापस दिया, और तुम बोलता है फिर से नया ले लो, नया इशू कर लो, फिर से पैसा आ जाएगा, तो मोटे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा मेरा। तो फिर लॉ बनाने वाला बोला ठीक है टेंशन मत लो, तुमको दूसरा ऑप्शन देते हैं, तुम नया इशू नहीं करना चाहता है? बोला नहीं, तो और कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 दे रहे तुमको। हम बोला हाँ बोलो। बोलता है आप एक काम करो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना लो। क्या बना लो? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना लो। शॉर्ट में मैं इसे बोलूंगा सीआरआर। क्या बोलूंगा? सीआरआर बना लो। हम बोले सीआरआर कहां से बना ले, कैसे बना ले? बोले रुको रुको सुनो तो सही पूरा बात। हम बोला हाँ बोलो चलो। बोला आप जितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो ना, उतने रुपए का सीआरआर बना लो। मैं बोला मैं तो 1000 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर रिडीम कर रहा हूं। रिडीम मतलब भाई बाईबैक, मैं बाईबैक कर रहा हूं। तो बोलता आप 1000 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहे हो, तो 1000 करोड़ का सीआरआर बना। हम बोले तो रिजर्व है, बना लो, तो फंड कहां से आएंगे? तो बोलता है इसको बनाने के लिए फंड्स आप फ्री रिजर्व से यूज करोगे। कहां से फंड लेके आओगे? फ्री रिजर्व से। कहां से लेके आओगे? फ्री रिजर्व से। डरो नहीं, सारे टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। अच्छा रुको रुको, अगर मैं भैया 1000 करोड़ का इक्विटी शेयर बायबैक कर रहा हूं, तो ऑप्शन 1 है 1000 करोड़ का नया शेयर इशू कर दो, न्यू इशू ले आओ। और वो भी कौन सा शेयर? इक्विटी नहीं इशू कर सकते, अब प्रेफरेंस इशू करना पड़ेगा। और दूसरा क्या बोल रहा है? अगर आप शेयर इशू नहीं करना चाहते, न्यू इशू नहीं करना चाहते, टेंशन नहीं है, आप 1000 करोड़ का इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो ना, तो आप एक काम करो, 1000 करोड़ रुपए का ही सीआरआर बना लो। और सीआरआर जो बनाओगे वो कहां से बनेगा? तो बोलता है फ्री रिजर्व। मैं बोला मुझे फ्री रिजर्व का मतलब नहीं पता। तो लोग बोलता है फ्री रिजर्व का मतलब दो रिजर्व्स विच आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। बोलता है वो रिजर्व जिससे आप डिविडेंड दे सकते हैं एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ज्यादा बोल दिया, छोड़ो ना। फ्री रिजर्व का मतलब आपके लेवल में अभी आप दो नाम याद रखो, एक होता है जनरल रिजर्व, दूसरा होता है पीएल अकाउंट। बोलता आपको 1000 करोड़ रुपया चाहिए ना, तो आप अपना जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट से निकाल सकते। एक और बात है यहां पर, सुन लो, मैं सारा नोटिंग कराऊंगा बच्चे, आप टेंशन मत लो, सारा नोटिंग कराऊंगा। एक और बात है, क्या भैया? क्या क्या बात है भैया? सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या फ्री रिजर्व होता है? नाम सुना है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आंसर इज नो, सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व में नहीं आता है। किंतु सिर्फ सेक्शन 68 का जो मैं बाईबैक सिखा रहा हूं ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व का पार्ट माना जाएगा। ऐसे सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शन यही है कि बाईबैक के वक्त आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व मान के उससे सीआरआर बना सकते हो। मतलब मुझे सीआरआर बनाना है तो मैं पैसा कहां कहां से यूज कर सकता हूं? नंबर 1 मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसा यूज कर सकता हूं, नंबर 2 मैं जनरल रिजर्व से पैसा यूज कर सकता हूं, एंड नंबर 3 मैं पैसे पीएल अकाउंट से निकाल सकता हूं। अभी इतना याद रखो। भैया समझ में आ रहा? भैया थोड़ा सा एग्जांपल लेकर थोड़ा समझाओगे? मैं समझाता हूं। मान लो ये बैलेंस शीट है, ध्यान से समझना। हमारे यहां पर है, मान लीजिए 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 50 लाख का है। मैं बोल रहा हूं 20% इक्विटी शेयर बाईबैक करेंगे। सुनते रहना। तो मैं बोल रहा हूं मेरे पास अगर 5 लाख शेयर है, इसका 20% होता है 1 लाख इक्विटी शेयर, और एक एक इक्विटी शेयर है @10 करके। तो ये कितना हो गया भैया? 10 लाख रुपए। तो बात यह है कि हमारा 10 लाख रुपए का बाईबैक होगा आज। तो अगर मैं 10 लाख का बाईबैक करूंगा तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास है कि मैं 10 लाख रुपए का न्यू इशू करूंगा।
मैं जब न्यू इश्यू करूंगा तो कौन सा शेयर, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों कर सकता हूं? नहीं, लॉ बोलता है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता। अच्छा, मेरे को कंडीशन 1 पसंद नहीं है, मैं न्यू इश्यू नहीं करना चाहता, तो बोलता आपको एक ऑप्शन देते हैं, नंबर 2, आप एक काम करो 10 लाख का सीआरआर बना लो। मैं बोला सीआरआर बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? बोलो वो पैसा या तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से लीजिएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं है तो जनरल रिजर्व से ले लीजिएगा, जनरल रिजर्व भी नहीं है तो आप कहां से ले लीजिएगा? पीएल से ले लीजिएगा। समझ में? लास्ट बात, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन 1 एंड 2 इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब बोला दोनों थोड़ा सा इशू, न्यू इशू और थोड़ा सा सीआरआर भी चलेगा। मतलब नहीं समझे, मतलब आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हो 10 लाख रुपए का, तो हम बोल रहे हैं कि आप न्यू इशू एक काम करो 4 लाख रुपए का न्यू इशू कर पा रहे हो, मान लो, मैं बाकी क्यों नहीं किया? हो सकता है मार्केट में लेके गए थे किंतु कोई लेना ही नहीं चाह रहा मेरा शेयर, मैं 4 लाख का ही न्यू इशू कर पाया। तो 6 लाख का आप न्यू इशू नहीं कर पाए, डरो नहीं, आप एक काम करो 6 लाख रुपए का सीआरआर बना, तो 4 और 6 मिला के 10 लाख का कंडीशन पूरा हो गया। अब जैसे प्रेफरेंस शेयर आपका 10 लाख का है, मैं बोल रहा हूं आप न्यू इशू 8 लाख का कर रहे हो, मान लो 8 लाख का कर पाए, तो 2 लाख का तो अभी तक कंडीशन पूरा नहीं हुआ, तो 2 लाख का सीआरआर बना लो, कंडीशन पूरा कर लो। अगर मैं बोलूं ये 10 लाख में से मैं बोल रहा हूं 6 लाख रुपया का न्यू इशू होगा, तो बाकी 4 लाख का क्या बना लेना? सीआरआर। अच्छा, लास्ट 10 लाख में से मैं बोल रहा हूं मैं सीआरआर बनाऊंगा 5 लाख, तो बाकी 5 लाख का न्यू इशू करना पड़ेगा। तो या तो पूरा न्यू इशू कर लो, या तो पूरा सीआरआर बना लो, या तो कॉम्बिनेशन भी चलेगा, थोड़ा सा न्यू इशू थोड़ा सा सीआरआर, दोनों मिला दो, काम हो जाएगा। अच्छा, ये सारा बात है। बात तो है भाई, और कोई कंडीशन है? सुनो ना, कंडीशन और भी है, कंडीशन और भी है। मैंने तो अभी तो सिर्फ मेन कंडीशंस बताए आपको, और भी मैं धीरे धीरे आपको कंडीशंस बोलता रहूंगा। अगर मैं एक बार में सारे कंडीशंस बोलूंगा ना तो दिमाग में ना हौच पौच हो जाएगा, टर कर हो जाएगा, समझ रहा है मेरा बात? तो पूरा हौच पौच हो जाएगा, तो और हम वो चाहते ही नहीं है, एकदम नहीं चाहते हम लोग हौच पौच हो आपके साथ। धीरे धीरे समझो, अभी कंडीशन है। अब मान लो आपका कोई दोस्त आपको बोलेगा पता है मेरे टीचर ने ना और भी बहुत सारे कंडीशन बताए हैं, अब घबराइएगा ना मत, अब बस इतने बोलेगा अभिमन्यु सर थोड़ा देरी से बताएंगे, क्योंकि मैं सब कुछ डाल दूंगा और आप फट करके नीचे निकल जाओ, ऐसा मैं नहीं चाहता, ठीक है ना? तो अभी ना एक काम करते हैं, मैंने बहुत सारा बात बोल दिया है, क्या आप लोग तो गजनी है, 15 मिनट में सब बोलते हैं, 15 मिनट छोड़े 5 मिनट में सब बोलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जितना अभी तक बताया पहले एक बार नोटिंग करते हैं इसका सुंदर से, एक बार लिख के रख लेते हैं, क्योंकि नोट्स बना के रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एग्जाम के दिन आप पूरा मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का पढ़ नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, मैं नोट्स बनवा दूंगा, तो क्या बस इतना से पढ़ो, काम हो जाएगा, एग्जाम का बेड़ा पार हो जाना है। समझ रहे हैं मेरा बात? तो चलो लिखना चालू करो। अभी तक आपने कुछ नहीं लिखा है, आपने सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा होगा अभी तक, और कुछ नहीं है। जरूरत से ज्यादा होगा तो ये 3 चीज पढ़ना है हमको, ये आप लिख के रखेंगे, इसके अलावा भी और कुछ नहीं लिखना है। जरूरत पड़े तो इतना, अगर हेडिंग भी नहीं लिखा है तो पॉज करके इतना लिख लो, मुझे वीडियो देख रहे हो ना, हाँ पॉज कर लो, यही तो मजा है। चलो करके लिख लो, अब उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट लिखवाना चालू करता हूं, ठीक है? ओके सर, लिखो। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बाईबैक, मीनिंग ऑफ बाईबैक लिखिए, लिखो लिखो, अब लिखना है बेटा, हाथ चलाओ, लिखना पड़ेगा बेटा, बेटा नोट्स बनाने की आदत डालो। मेरा बात समझो, बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं चलो घर में बना लेना नोट्स, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं ही बनवा देता हूं ना, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, खुद से बनाओगे कुछ पॉइंट छूट जाएगा, मैं लिखवाता हूं। लिखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16, buyback of shares means cancellation of equity share। बायबैक का मतलब क्या है? कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर। इट इज डन टू
इंक्रीज, मेन रीजन है प्रमोटर का परसेंटेज इंक्रीज करने का, जो शेयर ऑफ होल्डिंग है. इट इज डन टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स. ऐसे तो मैंने आपको काफी सारे रीजन बताए हैं, किंतु मेन रीजन यही है. हाँ, तो इट इज डन टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स इन द कंपनी, इन द कंपनी, इन द कंपनी. बट सर, बट हाँ, बट all conditions, but all condition as specified in section 68 of Companies Act, of Companies Act should be satisfied, should be satisfied prior to buyback of share. जितने भी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे. मैंने अभी तक दो इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बता रखा है. कौन कौन सा? न्यू इश्यू और सीआरआर. मतलब वो बायबैक करना है तो कंडीशन पूरा होगा, उसी के बाद बायबैक होगा. बायबैक होने के बाद कंडीशन पूरा नहीं करना है, बायबैक होने के पहले करना है. अच्छा, द मेन objective of section 68 is to protect the interest of outsider. आउटसाइडर समझ गया? वो जो लोन होल्डर, डिवेंचर होल्डर, फिनेंसर्स, वो लोग ही चूचा ज्यादा करता है. उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है. क्योंकि मालिक अगर अपना पैसा उठा के लेके चला जाए, लोन का पैसा तो धंधा चलेगा, तो कल को धंधा डूबता है तो लोन होल्डर का पैसा डूबेगा ना. अच्छा भैया, अब समझ में आ रहा है आप जो बोल रहे हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 68 इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर, दैट इज डिवेंचर होल्डर, दैट इज डिवेंचर होल्डर. कॉपी लेके लिखना चालू करो. सिर्फ ऐसे ही पिक्चर के ऐसे मत बैठो, तो मजा नहीं आएगा सर. आपको तकलीफ हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, बहुत तकलीफ हो जाएगा. फिर अपने को पूरा फोकस रखना है एग्जाम के लिए, इसीलिए ऐसा करवा रहा हूं. अदर फिनेंसर्स, क्रेडिटर्स, एसेट्रा. आगे तो मेन मोटिव क्या है? मैंने आपको वही समझाया था ना कि भैया ये सेक्शन 68 आया ही क्यों. सब कोई पढ़ते हैं, आया ही क्यों किसी को नहीं पता. किसी को पूछे क्यों आया, नहीं सेक्शन में लिखा हुआ इसलिए. टू प्रोटेक्ट फाइनेंसर्स, आंसर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. नहीं तो अगर मालिक लोग, भाई शेयर होल्डर मतलब मालिक है, अगर उसको पहले पैसा मिल जाए, लोन होल्डर का को पहले पैसा ना मिले, तो भैया धंधा किसका पैसा से चल रहा है? लोन होल्डर का रिस्क बढ़ जाएगा ना. इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आया गया, कि उनका रिस्क नहीं बढ़ा सकते हम. सीधा बात है. लिखो, द फॉलोइंग टू मेन कंडीशंस, the following two main conditions should be satisfied before making any payment to equity shareholder. Before making any payment to equity shareholder. अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को आगे से मैं ESH लिखूंगा, आप समझ जाना. तो कितना कंडीशन है? मेन कंडीशन 2 कंडीशन बताया मैंने. अब वो 2 कंडीशंस भी लिख लेते हैं. दो कंडीशन. पहला है कंडीशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहा है? या कंडीशन नंबर 1 ये बोला है कि आप जितने फेस वैल्यू का प्रेफरेंशियल रिडीम करोगे, उतने ही फेस वैल्यू का न्यू इश्यू करना पड़ेगा. जितने फेस वैल्यू का
इक्विटी शेयर बाईबैक करोगे, प्रेफरेंस शेयर बोल रहा हूं मैं, रिडेम्पशन बोलना चालू कर दिया, जितने फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर बाईबैक होगा उतने ही फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा। समझ में? लॉ का लैंग्वेज में उसको डायरेक्ट नहीं बोला प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, उसमें बोला शेयर ऑफ डिफरेंट काइंड, शेयर ऑफ अदर क्लास। ठीक है, तो लिखो द कंपनी शुड issue new shares of other class. The company should issue new share of other class equals to face value face value of buyback of equity share। मतलब मैं समझा के लिखता हूं बच्चे, अब घबराएंगे नहीं, ठीक है ना। दैट इज, इसका मतलब निकल रहा है कि फेस वैल्यू ऑफ जितना भी बाईबैक होगा आपका शुड बी इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ न्यू इशू। सीधा सीधा बात, जितना फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर बाईबैक करोगे उतना ही फेस वैल्यू का नया शेयर इशू होगा, किंतु नया शेयर अदर क्लास का होना चाहिए। तो यहां पर स्टार देके लिखता हूं, अदर क्लास का मतलब क्या है? अदर क्लास मींस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिखा हूं PREF डॉट लगा दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अदर क्लास मींस आपको क्या इशू करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ऐसे उल्टा भी बोल सकते हैं ना कि नो बाईबैक कैन बी फिनेंस्ड फ्रॉम सेम काइंड ऑफ शेयर, मतलब इक्विटी शेयर इशू करके बाईबैक कराना पॉसिबल नहीं, प्रेफरेंस शेयर से चलेगा। समझ रहे हैं? मतलब ऐसे एक तो नोट ही लिख लो, चलो लिख ही लो। तो ऐसे लिखो, इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट नो बाईबैक कैन बी मेड आउट ऑफ proceeds of सेम क्लास ऑफ शेयर। सेम क्लास ऑफ शेयर इशू नहीं कर सकते, डिफरेंट होना चाहिए, प्रेफरेंस चलेगा। इक्विटी का बाईबैक हो रहा है तो इक्विटी शेयर इशू नहीं हो सकता। और एक काम करो ना, ये जो नोट लिखे हैं ना, इसको डब्बा में रख लो। फिर डब्बा, हाँ, बॉक्स के अंदर बॉक्स बना के रखो, ये काम का चीज है। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, क्या समझे? ये डब्बा है, नहीं सुना? डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। टीवी में ऐड आता था ना, मस्त लगता था हमको ऐड, क्या गजब ऐड था वो। ये लोग क्रिएटिव होता है एडवर्टाइजमेंट बनाने वाला, जो भी बोल। ये बॉक्स बना के रखो, ठीक है ना। अब कंडीशन 2 लिखना है। अगर आपको जरूरत पड़े, थोड़ा लिखने का टाइम चाहिए, सबसे मजेदार बात, पॉज कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना, सारे बच्चों का लिखने का स्पीड सेम नहीं होगा, किसी का फास्ट होगा, किसी का। घबराना मत, वीडियो देखने का यही तो सबसे बेस्ट बात है। जब चाहा टीचर को रोका, जब चाहा चला दिया। टीचर तुम्हारे इशारों पे नाचता है। हमारे टाइम पे इतना नहीं था टेक्नोलॉजी, बट ठीक है, चलो अच्छा बात है, गुड ओनली। कंडीशन नंबर 2, दो कंडीशन था। नंबर 1, या तो तुम न्यू इशू करवा लो। अच्छा, न्यू इशू को फ्रेश इशू भी बोल सकते हैं, फ्रेश इशू बोलूं तो भी एक ही बात है। तो नया इशू करवा लो। नहीं भैया, नया इशू नहीं करेंगे ना, हमसे ना हो पाएगा। तो लॉ ने कोई और ऑप्शन दिया है? हाँ भैया, बोलता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनवाओ।
तो लिखो कंडीशन 2, द कंपनी should create capital redemption reserve. अब से मैं शॉर्ट में इसको CRR बोलूंगा, ठीक है ना। द कंपनी शुड क्रिएट CRR आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व। कहां से भाई साहब? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब क्या है? दोज रिजर्व्स विच आर फ्री फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे रिजर्व जिससे मैं डिविडेंड दे सकता हूं। बहुत लंबा लिस्ट है, किंतु अभी आपको सिर्फ दो नाम याद रखो, जनरल रिजर्व और पीएल। मैं लिख देता हूं, ब्रैकेट खोल के ऐसे लिखो, फ्री रिजर्व मीन्स जनरल रिजर्व एंड पीएल। भैया पीएल, अरे वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा भैया आपने बोला और भी होते हैं, और कौन से होते हैं? और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व रियलाइजिंग कैश हो सकता है। अभी है भाई, टेंशन मत लो। अगर मैं सब कुछ पहली बार में उड़ेल दूंगा ना तो मैं माथा पड़ा है भाई, अरे ढिंचिक 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 माथा घूम रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। धीरे हौले हौले, जो मेरे को जानते हैं उनसे पहले पूछ लो। मैं एकदम हौले हौले पढ़ाने में भरोसा रखता हूँ। धीरे धीरे पढ़ो, किंतु सारा पॉइंट्स पढ़ के जाएंगे। जब चैप्टर फिनिश करेंगे ना, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो अपने सिलेबस में हो, मॉड्यूल में हो और अपने नहीं पढ़े। ऐसा नहीं होगा, होने ही नहीं देंगे। ऐसे ही थोड़ी ना हमारे स्टूडेंट्स इतना स्कोर कर लेते हैं। अच्छा भैया भैया सुनो ना, आपने कम पॉइंट लिखा है, मतलब आपने बोला था ना कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी इस चैप्टर में, सिर्फ इस चैप्टर में फ्री रिजर्व ट्रीट करेंगे, मतलब उससे भी सीआरआर बनाया जा सकता है उसको यूज करके। हाँ बोला था, तो नोट कराओ। वो नोटिंग कराना है, छोड़ोगे नहीं, मतलब सब पूछोगे मेरे से। तो और क्या भैया, नोटिंग आप करने का जिम्मेदारी नहीं तो पूरा ही करवाएंगे आपसे। हाँ करवाओ, कौन मना कर रहा है। देखो नोट है, देखो एज पर द रूल्स securities premium shall be considered as free reserve for the purpose of buyback of share। सिर्फ बाईबैक के लिए मुन्ना, बाईबैक के लिए। इसके बाद जिंदगी में कभी भी मैं पूछूंगा ना फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम, मत बोलना मेरे को, हाँ नहीं तो लड़ाई हो जाना है। सिर्फ इस चैप्टर के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम भी एक फ्री रिजर्व है, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज करके आप सीआरआर बना सकते। सर एक बार कितना बार बोलोगे? एक बार बोल तो दिए नहीं, यही तो दिक्कत है। क्या है, मेरा काम है आपको क्लास में याद करा देना। अगर मैं कई बार बोलूंगा तो पहली बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार में आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा। मैं एक बात को कम से कम 5-5 बार बोलता हूं बच्चे। अगर तुम एकदम मीडियोकर स्टूडेंट भी बच्चे तो तुम्हारे दिमाग में बैठा के छोड़ेंगे, ये मेरा धर्म है। इसीलिए तो आप मेरे पास आए हो, नहीं तो आते ही क्यों। लिखो नेक्स्ट, सीआरआर। अच्छा मैं अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा रहा हूं वो सीआरआर का एक यूज है, जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है ना। अब इस रिजर्व का क्या काम है, तो लॉ पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है सीआरआर से सिर्फ बोनस शेयर इश्यू हो सकता है। मैं ये लाइन अभी लिखवा दे रहा हूं, पर मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं बोनस शेयर भी आपको अलग से बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा तो चैप्टर के सम से नहीं करा पाऊंगा। अब इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही किया तो मैं क्या करूं, मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो नॉलेज है नहीं। इंस्टीट्यूट भी चालाक है, नाम देता है किंतु तान लेता है सब कुछ। चलो ठीक है, सीआरआर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू ओनली। ये जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है ना, इस रिजर्व का क्या काम है, तो इसका सिर्फ एक ही काम है, इससे बोनस शेयर इशू हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है।
भैया आप ऐसे लैंग्वेज में लिखा दिया, इसको थोड़ा सुंदर से सजा के लिखा दो ना, जैसे ऊपर में लिखा है कैसे, अरे भैया ये ऐसे ऐसे भी लिखा दो ना, थोड़ा मैथमेटिकली। अच्छा वो भी लिख लो। तो इसका मतलब यहां बोलना क्या चाह रहा है दूसरा पॉइंट में, कि फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक शुड बी इक्वल्स टू CRR। मैं होता ना तुम्हारे जगह, तो मैं इसको भी बॉक्स बना के रख लेता, क्योंकि असली कहानी तो ये है। मैंने लैंग्वेज भी सब लिखवा के रखा है कि कभी भूल जाओ तो पढ़ोगे तो याद आ जाएगा मुझे। ये याद रख लो, एक तो इसको बॉक्स बना के रख लो, मतलब जो बाईबैक करे उसका फेस वैल्यू इक्वल्स टू CRR उसके बराबर बनाना है। और दूसरा ये भी बॉक्स में रख लो, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। ये बॉक्स क्यों बनवा रहे हो, इसके पीछे कोई लॉजिक? हाँ, अगर एग्जाम के पहले होता है ना 10 मिनट पहले पूरा चैप्टर एक बार देखने का मन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं, बस ये बॉक्स बॉक्स पढ़ ले, काम हो जाएगा। ठीक है भैया, बॉक्स बना लिए दोनों। फिर अब सुनो, नो, अब मैंने बोला या तो कंडीशन 1 पूरा कर या तो कंडीशन 2 पूरा कर, या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन एंड 1 एंड 2 इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब थोड़ा सा फ्रेश इशू, थोड़ा सा CRR, वो भी चलेगा। लिखो, अ कंपनी कैन अरेंज फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक by combination of condition 1 and condition 2 also। भैया बोलना क्या चाहते हो, मैं बता रहा हूं बोलना क्या चाहता हूं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं यानी कि आपका जो फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक है, आपने जो इक्विटी शेयर जितने फेस वैल्यू का बाईबैक किया, हाँ, इज इक्वल्स टू, ये होना चाहिए फेस वैल्यू ऑफ न्यू इश्यू प्लस CRR और न्यू इश्यू मिला के फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक के बराबर हो जाना चाहिए। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। डब्बा बना लो, डब्बा नहीं छोड़ने का, ये डब्बा ही आपको बचाएगा, नहीं तो आप अब्बा डब्बा डब्बा हो जाओगे। मैं तब से इतना थ्योरी बताए जा रहे हो, किए जा रहे हो, एक तो जर्नल एंट्री नहीं लिखा अभी तक, अकाउंट्स पढ़ा रहे हो। मैं क्या करूं बच्चे, पहले बताना पड़ेगा ना, मैंने तो बोला है। अब कहानी ऐसे ही चलेगा, वो बचपन वाला होता है, पहला पहला जर्नल एंट्री से स्टार्ट, चलो अब सिखाते हैं। अभी तो पहले डेप्थ में समझना है बच्चे, पढ़ाई का स्टाइल ही चेंज होगा, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना पड़ेगा। किंतु जो बच्चे में से पहले जानते हैं, मैं बचपन से पर कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करा देंगे, मैं बिलीव करता हूं। ठीक है सर, ओके। अब थोड़ा आगे चलते हैं भैया, आगे। हाँ भैया आगे बताओ। अब मैं आपको अकाउंटिंग सिखाने वाला हूं, एक बार रफ में, अभी नहीं, अब यहां तक लिख के पेन डाउन। अब आप समझोगे जर्नल एंट्रीज, मैं फिर सुंदर से नोटिंग करा दूंगा। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि भैया ये जो बाईबैक होगा ना, उसका जर्नल एंट्री कैसे होगा। लॉजिकली सोचना चालू करते हैं। आज मैं बाईबैक कर रहा हूं, तो बाईबैक में क्या कर रहा हूं, मैं सामने वाले का कैपिटल कैंसिल कर रहा हूं। अरे जो इक्विटी शेयर होल्डर लोग था, इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा लगा रखा था, सीधा बात है, मैं उसका कैपिटल कैंसिल कर रहा हूं। तो कैपिटल कैंसिल कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना भी रुपया का, मान लो 100 रुपया का है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं। भैया टू बैंक लिख दीजिए, पैसा दे, ना 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 ना, पहले ड्यू करना पड़ता है। मैं बोलता हूं कि कैपिटल कैंसिल किया 100 रुपया का, अब ये पैसा देना किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ड्यू कर दिया, डेबिट किया कैपिटल को, कैपिटल कैंसिल हो जाएगा। अब डाल दिया ये पैसा कहां पर, इक्विटी शेयर होल्डर के डब्बा में। मतलब ऐसे विजुअलाइज करो ना यार, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये डब्बा है इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कैपिटल का डब्बा से निकाल के होल्डर में डाल दिया। नहीं समझा, जरा विजुअलाइज करो, ये डब्बा है ना, ऐसे डब्बा लिया हाथ से और आप इसको ऐसे ऐसे उलट रहे हो मान लो, तो जब उल्टोगे डब्बा कैसे दिखाई देगा, मैं दिखाता हूं आपको। ये डब्बा को देखो जरा सा, डब्बा में उलट रहा हूं भाई,
तो डब्बा ऐसे उलट जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सारा माल यहां गिरेगा इसमें से। अब तो देखो एंट्री देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। देखो एंट्री बनाने का गंदा तरीका, ये लॉजिक नहीं है, ये सब मस्ती वाला चीज है, पर आप विजुअलाइज करते हो कि कैपिटल का डब्बा से उठा के होल्डर का डब्बा में डाल दिया पैसा। अच्छा भाई डाल दिया भैया पैसा दे दें ना। अभी कंडीशन पढ़ के आया कि जब तक कि आप अपना लीगल कंप्लायंस पूरा नहीं कर देते, ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं लीगल कंप्लायंस, जब तक आप अपना लीगल कंप्लायंस नहीं कर देते तब तक आप पैसा नहीं दे सकते। तो पहले लीगल कंप्लायंस करना है, सेक्शन 68 पूरा करना है, सेक्शन 68। तो 68 के हिसाब से दो ऑप्शन है, या तो फ्रेश इशू नया इशू करोगे। अब मान लो आज नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम इशू करे तो टू प्रीमियम आ जाएगा। और अगर आप बोलते हो नहीं हम न्यू इशू नहीं कर रहे, सीआरआर बनाएंगे, तो सीआरआर बनाने के लिए जो भी रिजर्व यूज करोगे उसको डेबिट कर देना, सीआरआर में डाल देना। नहीं समझे भैया? अब मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम, जीआर है, पीएल है, ये सब आपका क्या है, रिजर्व है ना बेटा। समझो ध्यान से, रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? भैया रिजर्व बैलेंस शीट के लाइबिलिटी से फिर क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, हाँ वेरी गुड, क्रेडिट होता है। अब मैं रिजर्व को अगर यूज कर रहा हूं तो क्रेडिट को कैंसिल करना है, तो क्रेडिट को अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट को डेबिट कर दूंगा। कर दिया, जो जहां से भी पैसा, जो भी अकाउंट यूज कर रहे हैं डेबिट, और ये फंड्स को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, सीआरआर। वही है, रिजर्व का डब्बा से निकाल के सीआरआर का डब्बा में डाल। हो गया? हाँ भैया ठीक है, ठीक है। मतलब अब आपने लीगल कंप्लायंस पूरा कर लिया, कर लिया भैया। जाओ अब पैसा दे दो, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, क्योंकि पैसा अब कौन से डब्बा में, शेयर होल्डर डब्बा में। तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट हो गया। भैया 4 एंट्री में खेला खत्म। यस, एक का 4 हो गया, एक का 4, एक का 4, एक एंट्री में यही एंट्री करने का मन था लास्ट वाला, किंतु 4 एंट्री होगा। तो समझो पहला जो एंट्री है इसको बोलते हैं हम लोग ड्यू एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, डेबिट, पैसा को डाल रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर अगर लीगल कंप्लायंस में कंडीशन पूरा में शेयर इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करके आप सीआरआर बना रहे हैं, तो जो भी आप, ये सारा क्या है, फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर हो रहा है। हाँ, एग्जाम में आप फ्री रिजर्व नहीं बोलोगे, आप नाम यूज करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, या फिर जीआर डेबिट टू सीआरआर, या फिर पीएल डेबिट टू सीआरआर। तो लीगल कंप्लायंस पूरा हो गया, जाओ पैसा दे दो इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। समझ में आ रहा है? आपने यहां तक नोटिंग कर रखा है, यहां तक नोटिंग किया है। अब इसके बाद मैं जर्नल एंट्री नोटिंग करा दूंगा, तो आप मेरे साथ साथ ये जर्नल एंट्री नोटिंग कर लें। उसी के नीचे हाँ देखो जर्नल एंट्री। भैया अकाउंटिंग सीख रहे हैं, मुनीमगिरी सीख रहे हैं भाई साहब, तो मुनीमगिरी तो ठीक से सीखना ही पड़ेगा। तो पहला एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री भैया आपने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं पूरा पूरा लिख रहा हूं बच्चे, तो समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा था। एग्जाम में भी पूरा पूरा ही लिखना पड़ता है, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। क्या बोल रहे भैया? हाँ, नहीं तो मार्क्स काट लेगा। अभी आपके बात पे भरोसा नहीं है, एक बार ट्राई करके देख ले एक बार, इंस्टीट्यूट फिर क्या देता है मार्क्स। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कैपिटल डेबिट क्या, कैपिटल कैंसिल, होल्डर में डाल दिया पैसा। भैया नरेशन लिखना पड़ेगा एग्जाम में, बिल्कुल मैं लिखा देता हूं। बिंग कैपिटल मेड ड्यू, ड्यू कर दिए, कैपिटल नहीं है, कम करो इसको, ऐसे लिखो बिंग अमाउंट मेड ड्यू। कैपिटल कैसे ड्यू होगा, बिंग अमाउंट मेड ड्यू फॉर बाईबैक। मैं बोल रहा हूं मैं ड्यू कर दिया अमाउंट, अभी पे नहीं हुआ, अभी सिर्फ ड्यू किया, बाईबैक का पेमेंट के लिए ड्यू किया है। बी, अब सेक्शन 68 अप्लाई होगा, तो या तो न्यू इशू होगा, अगर न्यू इशू होगा तो क्या एंट्री करोगे भैया, न्यू इशू होगा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ऑप्शन ए की प्रेफरेंस शेयर इशू होगा तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ रहे हो?
टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है ना, नरेशन लिख लो, बीइंग न्यू इशू मेड। अब तुमको मन है 1-1 किलोमीटर का नरेशन लिखने का, लिखो लंबा लंबा। बीइंग न्यू इशू मेड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक कर लो, ये भी शॉर्ट एंड स्वीट नरेशन भी चलेगा एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। जहां बड़ा लिखना पड़ेगा मैं बताऊंगा खुद से, जहां टाइम बचाना है वहां बचाओ, क्योंकि पेपर तो देखो मैं पहले दिन बता रहा हूं लेंदी आता है, तो अपने को टाइम बचाने का जितना मौका मिले यूज करना है। नेक्स्ट, अब सीआरआर बनेंगे, सीआरआर बनेगा फ्री रिजर्व से। तो मैं बोल रहा हूं फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस होता है ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, रिजर्व में डाल रहे हैं टू सीआरआर। सीआरआर समझ गए ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसका नरेशन है बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। सर एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, पर मैंने ऊपर में लिख दिया था सीआरआर लिख के शॉर्ट फॉर्म, तो इसीलिए मैंने लिख दिया सीआरआर, समझ जाओगे। और लास्ट, अब शेयर होल्डर को पैसा देना भैया, तो उसका एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। लो पेमेंट कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने पेमेंट कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया। फिर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ड्यू अमाउंट पेड, ऊपर अमाउंट ड्यू किया था, तो जो ड्यू अमाउंट है वो पे कर दिया, तो बीइंग ड्यू अमाउंट पेड। देख लिया ड्यू अमाउंट पेड। ओके सर, आगे बढ़े। बढ़ जाइए भैया, बढ़ जाइए भैया, सुनो ना, बढ़ तो जाओगे, एक काम करो एग्जाम्पल करवा दो पहले आप, तो मेरे लिए थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, अपने लोग का एंट्री प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा। अच्छा ठीक है, लो मैं करवा देता हूँ, घबराओ नहीं, तुम्हारा मन में है तो मैं करवाऊंगा बिल्कुल। एग्जाम्पल लिखो, पॉइंट नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 लाख। ये 10 लाख कैसे मैं लिख रहा हूं, 1 लाख इक्विटी शेयर @10 इंच करके 10 लाख का है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, न्यू इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000। तीसरा है फ्री रिजर्व्स पड़ा हुआ अपने पास। भैया कौन सा फ्री रिजर्व है, अभी नाम छोड़ो ना यार, नाम में क्या रखा है, ये भी 1.5 लाख का है। अच्छा भैया, चौथा 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बॉट बैक। पूरा शेयर बायबैक नहीं कर रहे हैं, 20% बायबैक। अरे पूरा बायबैक कर भी नहीं सकते पागल, कंडीशन से आगे मैं सिखाऊंगा वो। वैसे कंडीशन छोड़ो, लॉजिकली सोचो, आज अगर सारा शेयर बायबैक हो गया तो शेयर कैपिटल खत्म, मालिक खत्म, तो कंपनी कैसे जिंदा रहेगा। कभी लॉजिकली भी सोच लिया करो। तो कभी पूरा शेयर बायबैक नहीं होगा, जितना शेयर रहेगा उसका कुछ परसेंटेज, कितना है उसका भी कंडीशन है, कितना बायबैक कर सकते हैं। मैं आगे के क्लास में आपको समझाऊंगा। बहुत कंडीशन है। अच्छा, और इसमें लिख दो ऐसे, पॉइंट नंबर 5, पास जर्नल एंट्रीज। पहले नोटिंग कर लो जल्दी से, नोटिंग हो जाए तो जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नोटिंग हो जाए जल्दी से बताओ, आगे बढ़ूंगा। हो गया, ओके। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ चल रहा हूं, जरा सुनिएगा सर, मेरा बात सुनिए। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए का है, रुपए में बात कर लो, उसमें से 20% बायबैक होगा, तो मैं बोल रहा हूं मेरा फेस वैल्यू ऑफ बायबैक कितना होगा। मैं अगर ये पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, तो मैं बोल रहा हूं अगर मेरे पास 10 लाख का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 लाख रुपीज का, इसका 20% बायबैक होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं मैं आज ₹2 लाख का इक्विटी शेयर बायबैक करना चाहता हूं। हाँ भैया कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया।
अब मैं बोलता हूं, हम मेरा आदत है, मैं एक वर्किंग करता हूं जिसमें लिखता हूं एक साइड में अमाउंट रिक्वायर्ड। ये सब कोई करते नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है, मैं करता हूं जिससे सम गलती नहीं हो। और एक लिखता हूं सोर्स। पहले प्लानिंग करना जरूरी है, ये हो रहा है प्लानिंग। जिंदगी में होना चाहिए सब चीज का प्लानिंग, बिना प्लानिंग के लिए एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ। तो प्लानिंग में देख रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मेरे को लीगल कंप्लायंस करना क्या है। तो मैं बोल रहा हूं लीगल कंप्लायंस, ऐसे लिखा फॉर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। मैं जो इक्विटी शेयर बाईबैक कर उसका फेस वैल्यू बता, टोटल फेस वैल्यू। भैया आप 2 लाख फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब मुझे तो लीगल कंप्लायंस पूरा करना है। ऑप्शन नंबर 1 न्यू इशू कर सकते हैं। क्या सब में न्यू इशू बोला है? हाँ भैया, 1,50,000 का न्यू इशू है। तो मेरे को 2 लाख का लीगल कंप्लायंस पूरा करना है, जिसमें से पहला कंडीशन न्यू इशू मिल गया, किंतु न्यू इशू तो सिर्फ 150 का मिला। मुझे तो पूरे 2 लाख का कंप्लायंस करना है, पर न्यू इशू तो सिर्फ 150 दिया है। तो भैया कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 इज पॉसिबल। जितने रुपए का आप न्यू इशू नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, उतने का सीआरआर बना लीजिए फ्री रिजर्व से। तो यानी समझो, अगर मुझे 2 लाख का कंप्लायंस करना है, टोटल 2 लाख का कंडीशन पूरा करना है, 2 लाख में अभी तक कितने का कंडीशन पूरा हो गया? 150। तो बाकी बचा 50,000। तो 50,000 का क्या बना पा सकते हो? सीआरआर। किंतु सीआरआर के लिए पैसा कहां से चाहिएगा? फ्री रिजर्व। क्या आपके पास फ्री रिजर्व है? पहले देख लो, औकात होना चाहिए। समझ रहे? गलत मत समझना, औकात होना चाहिए कंपनी का। तो हाँ भैया, इसके बाद फ्री रिजर्व 1.5 लाख का है। तो क्या पूरा 1.5 लाख यूज कर लूं? नहीं, जितना जरूरत है उतना। भाई तुम्हारे पॉकेट में 1 लाख रुपया है, तुम बाजार में खरीदने गया 5 किलो आलू 100 रुपया हुआ, तो 1 लाख पकड़ा के आ जाओगे क्या? पागल है क्या? तो जितना चाहिए उतना फ्री रिजर्व से निकाल लेंगे। तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि फ्री रिजर्व से 50,000 रुपया निकालेंगे। अच्छा, तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? मैं करवाता हूं, इतना दूर लिख लो, बुक्स ऑफ डॉट डॉट, जर्नल एंट्री करेंगे साथ साथ। हम साथ साथ हैं। भैया गाना मत गाओ भैया, कान फट जाएगा। कोई सुरीला होता, अच्छा आवाज होता, समझ में भी आता है। अपना ऐसा आवाज में तो गाना गाने का कोशिश मत करो। एक्चुअली मेरा अल्टरनेटिव प्रोफेशन है पैसा कमाने का। इस गाने के लिए लोग आपको पैसा देते हैं? नहीं, इस गाने को बंद करने के लिए लोग पैसा देते हैं। जब भी मेरे को लगता है कि थोड़ा कमाई चाहिए, साइड इनकम चाहिए, कम हो रहा है, मैं अपने घर में चिल्ला चिल्ला के गाता हूं। पड़ोसी आता है, बोलता है भैया पैसा ले लो किंतु गाना बंद करो, अल्टरनेटिव अर्निंग। समझ में आया? किसी को गाने का मिलता है, किसी को गाना बंद करने का पैसा मिलता है। अच्छा चलो छोड़ो सर, मैं आगे बढ़ता हूं। अब स्टेप वाइज अकाउंटिंग सर। पहला मैंने बोला था, पहला एंट्री था इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। वेरी गुड। तो पहला एंट्री, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, हाँ गुस्सा मत होना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितने का कैपिटल कैंसिल कर रहे हो? 2 लाख। और 2 लाख आपको ये देना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। नरेशन लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। बिंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन बाईबैक। बिंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन बाईबैक। ठीक है भैया। पॉइंट नंबर 2, अब क्या करेंगे भैया? अब लीगल कंप्लायंस पूरा करो, चेक करो क्या कोई न्यू इशू कर रहे हो। हाँ भैया, 1.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है। तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमने 1.5 लाख का न्यू इशू कर लिया। भैया नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग न्यू इशू मेड, बिंग न्यू इशू मेड। हो गया भैया। भैया सीआरआर भी बनाना है क्या? देखो मुझे नहीं पता, यहां देख लो। हाँ, 50,000 का सीआरआर बनाना पड़ेगा फ्री रिजर्व से। तो जब फ्री रिजर्व यूज करके सीआरआर बनाएंगे, देखो एक्चुअली में तो फ्री रिजर्व का नाम देगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, समझ रहा है? जनरल रिजर्व तो जनरल रिजर्व डेबिट, पीएल तो पीएल डेबिट। पर अभी तो सिर्फ फ्री रिजर्व ही नाम बोल रहा है, तो मैं फ्री रिजर्व ही लिख दे रहा हूं। हाँ, तो एंट्री क्या बनता है इसका भैया? वेरी गुड, सही बोल रहे हैं भैया। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। और हमने पहली प्लानिंग किया था, फ्री रिजर्व से 50,000 उठा के सीआरआर में डाल देंगे। ठीक है। बिंग सीआरआर क्रिएटेड। भैया लीगल कंप्लायंस पूरा कर चाहिए, पैसा दे दीजिए। किसको? अरे किसको मतलब?
आप क्या भूल गए? जिसको पैसा देना था उसको दीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर को। कितना देना है? अरे भैया 2 लाख देना है, दीजिए ना। अच्छा ठीक है दे दो, तो मैं दे देता हूं। तो मैं लिख रहा हूं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। क्या डिफिकल्ट है बता? बच्चे लोग सब चिल्लाते हैं डिफिकल्ट चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर। कहां डिफिकल्ट है बता? इतना आसान है। बिंग ड्यू अमाउंट पेड, बिंग ड्यू अमाउंट पेड, बिंग ड्यू अमाउंट पेड। लिख दिया? ओए लिखा क्या? फिर डरा दिया, हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं। बेटा आप तंग करोगे बहुत, वो तो मैं करूंगा। चलो 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 चलो, यहां तक हो गया? सबका हो गया यहां तक? ओके सॉरी सॉरी। अब आगे सुनो, क्या बोलना है भैया आपको आगे? अब आगे मेरा कहानी सुनो। मान लो मेरे को अपना इक्विटी शेयर बाईबैक करना है। भैया कितना रुपए का इक्विटी शेयर बाईबैक करना है? ये जो इक्विटी शेयर बाईबैक करने वाले हैं ना, इसका फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है। मैं ये कौन सा वैल्यू दिया? फेस वैल्यू 1 लाख रुपए। अच्छा भैया ठीक है। अब आपको बोलता है ये जो बाईबैक है ना प्रीमियम में होगा। ये प्रीमियम में होगा मतलब मैं जो शेयर होल्डर को पैसा वापस करूंगा ना, मैं ज्यादा दूंगा। मैं समझे नहीं? मान ले जिस दिन मैं शेयर इशू किया या फिर जब मैं बाईबैक कर रहा हूं, उस दिन मैं बोल रहा हूं कि हमारा एक एक शेयर मान लो 10 रुपए का है, 10 रुपए का शेयर है। मैं बोलता हूं मैं एक एक जन को 12 रुपया करके दूंगा। ये मेरा बाई बैक प्राइस है। मतलब 10 के जगह अगर मैं 12 दूंगा तो 2 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा हूं। एक एक शेयर पे 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं। तो ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बाईबैक। नहीं समझा? मतलब मैं अपने शेयर होल्डर को बोल रहा हूं भाई मैं पे करूंगा 12 रुपया तुमको, किंतु फेस वैल्यू तुम्हारा 10 रुपया का है, तो मैं तुमको 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं। तो एक एक शेयर पे अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बाई बैक। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, पूरा नाम सुनो, प्रीमियम ऑन बाई बैक। तो यहां कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? सुनो, हमारे पास 1 लाख रुपए का शेयर था, एक एक शेयर 10 रुपए का था। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं मेरे पास 10,000 इक्विटी शेयर है? हाँ भैया 10,000 इक्विटी शेयर है। तो अगर मैं पूछूं मेरे शेयर का फेस वैल्यू कितना है टोटल, तो मैं बोलता हूं 10,000 शेयर है। मेरा बात समझा? 10 रुपया करके तो फेस वैल्यू है, मतलब 1 लाख का। हाँ, और प्रीमियम ऑन बाईबैक कितना देना पड़ेगा? तो 10,000 शेयर पे 2-2 रुपया करके मैं दूंगा, यानी 20,000 प्रीमियम भी दूंगा। यानी मैं जब शेयर होल्डर को पे करूंगा ना, तो मैं पे टोटल 1,20,000 करूंगा। जो बाईबैक हो रहा है उसका फेस वैल्यू 1 लाख का है, किंतु एक्स्ट्रा जो पैसा देते हैं ना उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बाईबैक। तो 20,000 एक्स्ट्रा दूंगा, तो टोटल कितना पेमेंट करूंगा? 120। जैसे मैं ये बात बोलता हूं तो मन में पहला सवाल, भैया डाउट आ रहा है। क्या डाउट हो रहा है? भैया सुनो ना, आप 1 लाख फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहे हो, 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, पे 1,20,000 कर रहे हो। तो जो लीगल कंप्लायंस में कंडीशन पूरा करना है ना आपको, तो आप कंडीशन जो पूरा करोगे वो 1 लाख फेस वैल्यू का करना है कि 120? हम बोले समझे नहीं। मतलब न्यू इशू प्लस सीआरआर मिला के 1 लाख आपको अरेंज करना है कि 120 अरेंज करना है? क्यों फालतू बात कर? बता तो दिए आपको। भैया मेरे को तो लगता है 120 है। पागल है क्या 120? नोट्स पढ़ो, मेरा जो नोट्स है मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे क्या होता है ना, भागवत गीता आप जितना बार पढ़ोगे उतना ज्यादा गहराई समझ में आएगा। तो मेरा नोट्स भी ऐसे बनता है, आप ध्यान नहीं देते हो, तो जितना बार पढ़ोगे उतना गहराई समझ में आएगा। मैं बताता हूं, देखो मैंने यहां जब नोट्स लिखा था मुन्ना, कहां भैया आपका नोट्स दिख नहीं रहा है, मैं दिखाता हूं। फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक शुड बी इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ न्यू इशू प्लस सीआर। मतलब कंप्लायंस के लिए आपको बाईबैक जो कर रहे हो उसका फेस वैल्यू के बराबर करना है। मतलब भले आप 1,20,000 दे रहे हो बाईबैक करते वक्त, किंतु उसका फेस वैल्यू 1 लाख है ना, तो आपको लीगल कंप्लायंस 1 लाख का ही करना है। कंडीशन 1 + 2 मिला के 1 लाख अरेंज करना है। और एक बात, ये जो न्यू शेयर इशू करेंगे ना,
वो भी, उसका भी फेस वैल्यू लेंगे, भले प्रीमियम इश्यू कर रहे हो उसका भी फेस वैल्यू लेते हैं। चलो वो तो छोड़ो, पहले बात ये समझ में है। तो अगर मैं छोड़ो ये जो एग्जांपल ले रहा हूं उसका बात समझ रहा हूं, ये जो एग्जांपल में था, तो अगर इस कंडीशन में, मेरा क्वेश्चन है, इस कंडीशन में जब मैं लीगल कंप्लायंस करने जाऊंगा तो कितने का करना है? तो जब बाईबैक का बात हो रहा है तो 1 लाख फेस वैल्यू का बाईबैक हो रहा है। तो मुझे जो न्यू इश्यू प्लस मुझे जो सीआरआर का काम करना है, ये मिला के मुझे 1 लाख अरेंज करना है। 120 अरेंज नहीं करना है, 1 लाख ही अरेंज करना है। किंतु सोचो एक और बात, ये जो 20,000 में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, मैं हूं कंपनी, मैं शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो कंपनी के व्यू पॉइंट से फायदा है कि नुकसान है? कंपनी के व्यू पॉइंट से तो नुकसान है। नुकसान, मैं इसको बोलता हूं कचरा। कचरा क्या है भैया? कचरा। और भैया ये जो कचरा है ना, इसको राइट ऑफ करेंगे फ्री रिजर्व से। मैंने फ्री रिजर्व बता दिया है। ऐसे फ्री रिजर्व जीआर और पीएल है, तुम इतना याद रखो। इस चैप्टर में फ्री रिजर्व में कौन आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी। मतलब इसको राइट ऑफ करके, कचरा को रख नहीं सकते, झाड़ू देके हटाओ। तो हटाएंगे तो राइट ऑफ करेंगे, ये लॉस राइट ऑफ करेंगे। कौन से अकाउंट से करते हैं? फ्री रिजर्व से। भैया एक और एग्जांपल देके समझाना ना, मेरा 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 समझ में नहीं आ रहा अभी। अच्छा मैं बताता हूँ, चलो मान लो मैं बोलता हूं मेरे पास 20,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच, जो कि 2 लाख रुपए का है। मैं बोलता हूं ये ना, इसको मैं बाईबैक कराना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? और मैं बोलता हूं मेरा बाईबैक प्राइस, बीबी प्राइस, बीबी प्राइस मतलब बीबी का दाम नहीं बोल रहे, बाईबैक प्राइस, बाईबैक प्राइस है भाई साहब, मान लो 15 रुपए। मैं बोलता हूं एक एक जन को मैं 15 रुपए देने वाला। तो समझो मेरे पास 2 लाख इक्विटी शेयर होल्डर है, एक एक जन को 15, यानी टोटल पेमेंट तो मैं 3 लाख का करूंगा। अब ऐसे समझो, घुमा के समझो, पेमेंट तो मुझे 3 लाख का करना है, किंतु 2 लाख में 10 रुपीज यानी 2 लाख तो इसका फेस वैल्यू है। एक्स्ट्रा कितना दे रहे? 1 लाख ना, 2 लाख शेयर पे 5-5 रुपया करके प्रीमियम है, समझो, यानी 1 लाख रुपया में एक्स्ट्रा दे रहा हूं। तो 1 लाख रुपया जो है ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बाईबैक। सीधा बात है, फेस वैल्यू से जितना भी ज्यादा पेमेंट करोगे तुम, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बाईबैक। अब इतना डेटा है, क्वेश्चन आ रहा है लीगल कंप्लायंस कितने का करना है? 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख की 1 लाख? तो लीगल कंप्लायंस कंडीशन 1+2 तो इसका ही होगा। मतलब जब तुम करने जाओगे बाईबैक का, लिखोगे ना ऐसे 2 लाख, तो 2 लाख का कंडीशन पूरा करना है। मतलब न्यू इशू प्लस सीआरआर मिला के आपको 2 लाख का अरेंज करना है। और हाँ, ये जो प्रीमियम ऑन बाईबैक है, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसके लिए कोई लीगल कंप्लायंस नहीं, लॉस है तो लॉस को रख नहीं सकते, तो इसको फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करके दिखाया जाता है। हटा देंगे बुक से, कचरा नहीं रखते बुक्स में। कौन रखता है? तुम घर में कचरा जमा करता है क्या? हाँ? तो वही बात है, तो कचरा रखेंगे नहीं, हटा देंगे। अच्छा भैया, तो इसका क्या एंट्रीज में कोई असर पड़ेगा भैया? सोचो, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तुम यही वाला एग्जांपल ले लो। अब समझना, इस बार जब मैं कैंसिल कर रहा हूं, मैं बोलता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 2 लाख रुपए का। बात को पकड़ना जल्दी से। मैं बोल रहा हूं मुझे 2 लाख रुपया देना है इक्विटी शेयर होल्डर को। सिर्फ 2 लाख देना है? नहीं भैया, इस बार तो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना है प्रीमियम ऑन बाईबैक का। तो प्रीमियम ऑन बाईबैक आपका क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? भाई कंपनी का लॉस है। लॉस डेबिट होता है कि क्रेडिट? भाई डेबिट होता है। तो भैया प्रीमियम ऑन बाईबैक क्योंकि लॉस है ना, तो ये डेबिट कर देना। तो टोटल कितना हो गया? 3 लाख। दिस 3 लाख इज पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। मैं बोल रहा हूं टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को 3 लाख देना है। ऐसे समझो, 2 लाख कैपिटल का देना है, 1 लाख प्रीमियम का, टोटल 3 लाख देना है। ठीक है भैया। इसके बाद अपना सेक्शन 68 का कंप्लायंस पूरा करो। अब नया कोई प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर देना। तुमको सीआरआर बनाना है, तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर बना लेना। तो पहले ये लीगल कंप्लायंस को पूरा कर, मैं कर लिया। अब तुम पेमेंट करो, जाओ जाओ जाओ। ये पेमेंट तो कर देंगे, किंतु आप एक बात बोले थे ना कि जो प्रीमियम ऑन बाईबैक है, इसको हम लोग बुक्स में नहीं रखते, लॉस है, राइट ऑफ करेंगे। हाँ, तो राइट ऑफ करेंगे किससे? फ्री रिजर्व से। लॉजिकली सोचो, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट है, इसको राइट ऑफ करना है, बुक से हटाना है। डेबिट को हटाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे? नहीं समझा बात। क्रेडिट करोगे, कितने का था? 1 लाख। और राइट ऑफ किससे होगा? फ्री रिजर्व से। तो फ्री रिजर्व डेबिट कर देना, फ्री रिजर्व टू प्रीमियम ऑन बाईबैक 1 लाख। और अब लास्ट में जाके तुम पेमेंट करोगे इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। आप पूरा का पूरा 3 लाख का पेमेंट 3 लाख करना था।
मैं फिर से बोल रहा हूं, घबराओ नहीं बच्चे, मैं एक बात कई बार बोलूंगा, एकदम दिमाग में घुसा के फिर जाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, मजे से हौले हौले खत्म कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। देखो इधर देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गई, बस इस बार प्रीमियम भी दे रहे हैं, प्रीमियम लॉस है तो लॉस डेबिट किया, टोटल अमाउंट पेबल किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर को। फिर लीगल कंप्लायंस में आपका कोई न्यू इशू है तो न्यू इशू का एंट्री करो, कोई नया बात नहीं है। सीआरआर बनाने तो सीआरआर बना लो, बस एक्स्ट्रा एक मेहनत क्या हो जाएगा, ये जो प्रीमियम एंड बाईबैक है ये बच्चा लॉस है, इसको बुक्स में रखेंगे नहीं, फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, तो एंट्री बनेगा फ्री रिजर्व टू प्रीमियम एंड बाईबैक। हो गया सब कुछ, अब जाके लास्ट में पेमेंट कर दो इक्विटी शेयर होल्डर। भैया बोले बहुत अच्छा लगा, किंतु क्या इसका भी नोटिंग करा दोगे, करा दूं, लो कर देता हूं, तो चलो लिखना चालू करो अब। कहां तक लिखे थे आप लास्ट, हाँ यहां तक, ये वाला एग्जांपल लिखे थे। अब मेरे कॉन्सेप्ट चालू हो जा रहे हैं भैया, तो लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1। मेरा आदत है बच्चे सारे चैप्टर्स को ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में तोड़ देता हूं, तो पढ़ना आसान हो जाता है। मैं एक साथ सब कुछ पढ़ाऊंगा ना, दिमाग हिल जाएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में तोड़ रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट करके बताऊंगा। आई बिलीव इन स्लो पॉइजनिंग, सीधा बात है, धीरे धीरे जहर देने का, एक बार में देंगे तो मर जाएगा, धीरे 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 धीरे। लिखो ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक, पीओबीबी जो मैं कर रहा था ना, पॉप 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 भैया, पॉप भैया, पॉप चले, क्या बोला, पापा को बोले क्या अभी पब जाना है, उम्र क्या हुआ है तुम्हारा, नालायक, पब जाएगा। चलो आगे लिखो, प्रीमियम का मतलब क्या है पहले वो बताता हूं, फिर उसको राइट ऑफ करते हैं, वो भी लिखवा देते हैं। लिखो इफ बाईबैक प्राइस, बाईबैक प्राइस को ना हम लोग ऑफर्ड प्राइस भी बोलते हैं बाय द वे, तो इफ बाईबैक प्राइस इज हायर देन face value, if buyback price is higher than face value of buyback, then excess of payment, over face value shall be recognized as premium on buyback, जिसको शॉर्ट में मैं आगे पॉप बोलूंगा, पॉब, POBB। इफ बाईबैक प्राइस इज हायर देन फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक, देन एक्सेस ऑफ पेमेंट ओवर द फेस वैल्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक, फुल स्टॉप। It should be treated as loss for the company। ऑब्वियस बात है, कंपनी जरूरत से अगर ज्यादा पैसा दे रहा है तो कंपनी को फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है, लॉस है, तो कंपनी की लॉस है। मैं इसे कचरा बोलता हूं, कचरा, आगे सुनोगे, मैं जब भी पढ़ूंगा मैं बोलूंगा कचरा आ गया, कचरा आ गया। एंड it will be written off out of free reserve, out of free reserve। और राइट ऑफ किसे करेंगे, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व इस चैप्टर में 3 चीज, नंबर 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम, नंबर 2 जनरल रिजर्व, नंबर 3 PL। इस चैप्टर में तुम इतना याद रखो, लिखा। अब मैं इसके नीचे जर्नल एंट्रीज लिखा देता हूं, तो जर्नल एंट्रीज अभी जो बोला था ना, हल्का फुल्का चेंज हो रहा है, मैं लिखवा देता हूं, बाद में झमेला नहीं रहे आपका, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के रखो सारे पढ़ाई। अच्छा, आपका पहला एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। फिर आएगा इस बार एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर
होल्डर, ब्रैकेट खोलो नरेशन के लिए, बिंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन बाईबैक, बाईबैक पे हमने ड्यू कर दिया। अच्छा, दूसरा, अब हमें लीगल कंप्लायंस करना है। अगर कोई न्यू इशू है तो वो कर लो पहले। तो न्यू इशू अगर करना पड़ा तो प्रेफरेंस शेयर इशू होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लिखो लिखो, बिंग 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 बिंग, बोल, न्यू इशू मेड, गुड। हाँ बोलो, आप लोग भी बोलो, ऐसा नहीं बैठ के सुन रहे, ऐसे सुनते जाएगा। जो चीज पता है वो बोलो साथ साथ, एकदम लाइव के जैसे एंजॉय करो इसको, आपको मजा आएगा। जब मैं कुछ पूछता हूं आपको बोलना चाहिए, बोलना जरूर, तो देखना बहुत मजा आने लगेगा। अब प्रेफरेंस शेयर के अलावा अगर प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो रहा है तो सीआरआर बनाऊंगा। सीआरआर कहां से बनाऊंगा? फ्री रिजर्व से। तो एंट्री क्या बनाऊंगा? फ्री रिजर्व टू सीआरआर, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बिंग सीआरआर क्रिएटेड, लिखो ना, बिंग सीआरआर क्रिएटेड, क्रिएटेड भैया हो सीआर क्रिएट होगा। फिर इस बार वो प्रीमियम एंड बाईबैक को राइट ऑफ करना है, तो इस बार एक और एंट्री करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अरे प्रीमियम ऑन बायबैक पहले डेबिट हुआ था ना, तो अब क्रेडिट कर दो। अच्छा, प्रीमियम ऑन बायबैक पहले डेबिट हुआ था तो आज क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो फ्री रिजर्व डेबिट क्यों किया भैया? फ्री रिजर्व, अरे रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको यूज कर रहे हो तो डेबिट कर दिया। अच्छा अच्छा, बिंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, बिंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, लिखो लिखो, खत्म हो गया भैया? नहीं, बस एक और एंट्री है ना, एक और एंट्री है, खत्म हो जाएगा। एक और एंट्री, बस 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 बस, एक एक एक। क्या होगा भैया? वही पेमेंट का एंट्री। यार तुम भी कैसी कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। पेमेंट का इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? बिंग इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, बिंग ड्यू अमाउंट पेड, बिंग ड्यू अमाउंट पेड। फटाफट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा यहां तक लिखने का कार्यक्रम पूरा कर, क्योंकि उसके बाद मेरे को एक छोटू सा पॉइंट बताना है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताना है मुझे। हो गया? सुनिए सुनिए बेटा जी, सुनिए सुनिए बेटा जी, सुनिए। अब मैं चला अगला कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज एक्सपेंस ऑन बाईबैक। देखो, इफ एनी, अगर कुछ है भाई, ये क्या है एक्सपेंस ऑन बाईबैक? देखो प्रैक्टिकली जरा सोचो अब धीरे धीरे, जब कोई भी कंपनी अपना शेयर बाईबैक करेगा ना, तो खर्चा होगा ना बाईबैक कराने के पीछे। भाई क्या खर्चा है? देख, मैं कंपनी में अपना शेयर बाईबैक करूंगा, तो बाईबैक का ऑफर लाने के लिए पहले तो बाजार में ढिंढोरा पीटना पड़ेगा, एडवर्टाइज करके करना पड़ेगा, लोगों तक खबर पे पहुंचवाना है कि मैं कंपनी बाईबैक करने के लिए आया हूं, जिन जिन लोगों को अपना इक्विटी शेयर बाईबैक कराना है आ जाओ। अपने मर्जी से किसी का भी कैंसिल होता है, ऐसा नहीं होता है, पर जनरली जो होता है ना मार्केट में,
जो लिस्टेड जो शेयर होते हैं ना, उनका जब अपने लोग बाईबैक कर रहे हैं ना मुन्ना, तो हम लोग मार्केट में बोलते हैं, पहले पूछते हैं कौन कौन कराना चाहता है, क्योंकि सारा शेयर तो बाईबैक हो नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अभी बाईबैक नहीं कराना चाहते हो, कंपनी के शेयर होल्डर बने रहना चाहते हो, तो हम लोग ढिंडोरा पीटेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे हर जगह पर। खर्चा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। लोगों के पास चिट्ठी भेजेंगे, मेरे जितने शेयर होल्डर उनके पास चिट्ठी जाएगा, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। हाँ, मैं चिट्ठी भेजूंगा उनको कि भैया बाईबैक आ रहा है, तुम्हें मैं फॉर्म वॉर्म भेज दूंगा, अगर बाईबैक कराना है तो भेज दो एप्लीकेशन, अब कर देंगे। तो ये सब जो खर्चा होता है ना बाईबैक का पूरा, समझ, जब जो खर्चा हो रहा है इसको बोलते हैं एक्सपेंस ऑन बाईबैक। हाँ, तो आपको बोलना क्या है इसके लिए? कुछ नहीं, मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहता हूं। अरे क्या बोलना चाहते हो आप? मैं बोलना ही चाहता हूं एक्सपेंस ऑफ बाईबैक के लिए, कंपनी के लिए ये भी तो नुकसान ही है। हाँ, नुकसान है भैया। तो इसको भी ना पॉब के जैसे राइट ऑफ कर देना, प्रीमियम ऑन बाईबैक के जैसे। मतलब प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं भैया? फ्री रिजर्व, एसपीजीआरपीएल। तो इसके लिए भी वही है, एसपीजीआरपीएल, फ्री रिजर्व यूज करके राइट ऑफ कर देना, क्योंकि सिमिलर पॉइंट से तो साथ साथ लिखा रहा हूं। तो इसका मतलब अगर आपको कहीं भी एक्सपेंस ऑफ बाईबैक लिखा हुआ मिल जाए, अगर आपको दे दे वो लोग, तो आप इसको राइट ऑफ कर दीजिएगा। भाई कैसे हो कैसे? अरे भाई जिस दिन एक्सपेंस पे किया होगा ना, रफ में समझो, तो एक्सपेंस ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री क्या होगा? कंपनी खर्चा हो गया। अब ये कचरा है, कचरा सफाई करना है, तो भैया कचरा सफाई करने के लिए एंट्री क्या बनेगा? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस ऑन बाईबैक। दो एंट्री में काम खत्म। एक तो पेमेंट करने का एंट्री और एक तो खर्चा को राइट ऑफ करने का, दो एंट्री का खेला खत्म। समझ में आया? तो एक काम करते हैं, मैं इसको लिखवा ही देता हूं। मैं पहले एक्सपेंस ऑन बाईबैक का एग्जांपल लिखा दूं ब्रैकेट में, इसी के नीचे खोल के लिख देना, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, पोस्टेज हो सकता है, एसेक्ट्रा सेक्टर। और मैंने बोला एज पर द प्रोविजंस, एज पर द प्रोविजंस, expense on buyback, expense on buyback should be written off in same manner in which premium on buyback is written off। इसके नीचे मैं आपको जर्नल एंट्री दिखा देता हूं। पहले यहां तक लिखिए, जर्नल एंट्री भी लिखवा देता हूं। घबराने का नहीं है बेटा, धीरे धीरे हौले हौले करोगे ना सब हो जाएगा। जहां हड़बड़ी करोगे गड़बड़ा जाएगा, जिंदगी यही है। अच्छा भैया सुनिए, जर्नल एंट्री पहला पेमेंट करने का एंट्री होगा। जिस दिन पेमेंट आप करोगे उस दिन एंट्री होगा एक्सपेंस ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। तुम कैश लिखो, एक ही बात है, कैश लिखो बैंक लिखो, एक ही बात है मन में। तो बीइंग एक्सपेंस ऑन बाईबैक पेड, ये बाई बैक है ना, मेरा एक ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, फिर तुम गाना गाएगा, अब तो आदत से है मुझको आपके हैंडराइटिंग की। ठीक है, अब दूसरा राइट ऑफ करने का एंट्री होगा। राइट ऑफ कहां से करेंगे अभी बात किए, जैसे पॉप को राइट ऑफ करते हैं फ्री रिजर्व से। तो इसका एंट्री बनेगा, क्या हो रहा है ये पे नोटंकी मत करो। हाँ, एंट्री होगा फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस ऑन बाईबैक।
दो एंट्री का खेला हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? being expense on buyback written off, being expense on buyback written off, being expense on buyback written off। वाह, हो गया भैया, हो गया। एक छोटा सा सम कर ले, छोटा सा सम करते, ठीक है ना? इतना तुम कॉपी कर लो। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि 2-4 मिनट और चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज बटन आपके कंट्रोल में है, पॉज करो, लिख लो आराम से यहां तक, फिर आगे देखो। मैं चलूं? ठीक। तो मैं चला गया अपने बुक में, और इसमें है क्लास वर्क सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1। सारे बच्चे यहां पढ़ेंगे। बेस्ट होगा मैं बताऊं, आप मेरे को यहां पॉज करो, पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ना हो जाए, फिर डिस्कशन सुनो। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा बच्चे। मैं आपको हमेशा बोलूंगा क्वेश्चन पहले पढ़ो, फिर डिस्कशन करेंगे। तो आप पॉज करो, पढ़ो, उसके बाद आगे का वीडियो सुनो। मैं उम्मीद करता हूं आप पॉज करके पढ़ लिए। मैं पढ़ता हूं, देखो मैं लास्ट लाइन पढ़ता हूं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन बाईबैक। बोलते सारा जर्नल एंट्री करके दिखाओ, ठीक है। बोलता है श्रुति लिमिटेड, कंपनी का नाम है श्रुति लिमिटेड, resolved to buy back 3 lakh of its fully paid up equity share of 10 each at 12 per share। बोलता 3 लाख शेयर बाईबैक में करेंगे। एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है, किंतु बाईबैक प्राइस 12 है, तो प्रीमियम पर शेयर कितना है? 2 रुपया। बाईबैक के वक्त प्रीमियम ऑन बाईबैक एक एक शेयर पे 2 रुपया है। मैं सुनो ना, अगर 3 लाख शेयर है, एक एक का फेस वैल्यू 10 है, मतलब ये 30 लाख का, इसमें 2 रुपया प्रीमियम एक्स्ट्रा है। 3 लाख इंटू 2 यानी 6 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्रीमियम। तो टोटल पेमेंट तो मुझे 36 लाख का करना है, किंतु बता लीगल कंप्लायंस कितने का करना है? जरूरत पड़े तो बताओ भाई, हमको जल्दी से बताओ, लिख के बताओ ना कितना है, कितने का। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, कितने रुपए का आप लीगल कंप्लायंस करेंगे? 36 के 36 या 30 लाख फेस वैल्यू का होता है। वेरी गुड। For this purpose, it issued 10,000 13% preference share of 100 each at par। तो हमने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर लिया, तो ये न्यू इशू माना जा सकता है क्या? हाँ भैया, प्रेफरेंस शेयर न्यू इशू माना जाता है। द टोटल सम बिंग पेबल विद इन एप्लीकेशन, एक बार में पूरा पैसा आ जाएगा, तो आने दो, आड़ दे पैसे आड़ दे। द कंपनी यूजेस rupees 9 lakh of its balance in securities premium account, the company uses 9 lakh of its balance in securities premium account apart from its adequate balance in general reserve to fulfill legal requirement regarding buyback। और बोलता सुनो ना, ये बाईबैक करने के लिए कंपनी के पास सिक्योरिटीज में 9 लाख का है, वो यूज कर लेना। बोला उसके बाद भी अगर पैसे का जरूरत पड़े रहे, तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारा सारा जर्नलिज्म जितना चाहिए निकाल लेना, जितना चाहिए निकाल लेना, बहुत पैसा, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। बोलता बाईबैक का एंट्री दिखाओ। मैं बोलता हूं मैं एंट्री दिखाता हूं आपको, पहले मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मैं पहले जो करना चाहता हूं, मेरा आदत है, मैं पहले अमाउंट रिक्वायर्ड एंड सोर्स का चर्चा करता हूं। अमाउंट रिक्वायर्ड और सोर्स मैं पहले लिखा आपके लिए फॉर बाईबैक। मैं बोल रहा हूं हम लोग 3 लाख शेयर बाईबैक कर रहे हैं, और एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है, तो टोटल फेस वैल्यू 30 लाख है, तो मुझे लीगल कंप्लायंस 30 लाख का करना है। पहला है हमारा न्यू इशू, जो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, न्यू इशू, वो देखो हमने न्यू इशू जो किया है मुन्ना, यहां देखना, हमने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है 100 रुपीज वाला। तो मैं बोल रहा हूं न्यू इशू का वैल्यू है 10,000 है, और एक एक शेयर का वैल्यू 100 है, मतलब ये 10 लाख का हो गया।
तो 30 लाख में से 10 लाख तो न्यू इशू से अरेंज हो रहा है, अभी भी 20 लाख का सीआरआर बनाना है। 20 लाख कहां से आएगा? तो बोलता है अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 9 लाख है, पर भैया मुझे तो 20 लाख चाहिए ना, इसमें तो सिर्फ 9 लाख ही है। अच्छा और एक बात, जब भी सीआरआर बनाने जाओगे ना, मेरा बात सुन के रख लो, जब भी बाईबैक के लिए सीआरआर बनाने जाओगे, तो सीक्वेंस ध्यान में रखना। मैं हमेशा से बोल के रहा हूं, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जनरल रिजर्व यूज करना, और थर्ड में पीएल यूज करना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 9 लाख है भैया अपने पास, तो किंतु अपने को चाहिए 20 लाख। नहीं है भैया पूरा पैसा, छोड़ दो भैया, जनरल रिजर्व से निकालो। नहीं 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 नहीं, जिंदगी में हमेशा एक लाइन याद रखना, जितना मिलता है लपेट लो। समझा मेरा बात? जितना मिल रहा है लपेट लो। मतलब अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में 9 लाख है, तो सीआरआर बनाने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप 9 लाख ले लो। तो आपको 20 लाख चाहिए था, 9 लाख तो मिल गया, तो अभी भी 11 लाख चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व में? बोला भैया जितना चाहिए निकाल लो हाथ डाल के, मुझे तो 11 लाख चाहिए, तो मैं यहां से 11 लाख और निकालूंगा, क्योंकि यहां पर बोला था एडिक्वेट है। एडिक्वेट समझता है? देखो यहां बोला था एडिक्वेट वर्ड, ये रहा, ये देखो बोला एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व। बोले जितना चाहिए निकालो, एडिक्वेट है, बहुत है अपने पास जनरल रिजर्व की कमी नहीं है। ठीक है भैया, फिर क्या मेरा लीगल कंप्लायंस ऐसे होगा? अगर कोई मेरे से पूछता है क्या आप लीगल कंप्लायंस कंडीशंस पूरा कर रहे हो, मैं बोलूंगा हाँ। तो फिर लोग मेरे से पूछेंगे कैसे लीगल कंप्लायंस पूरा कर रहे हो, जरा समझाना। तो मैं क्या बोलूंगा जरा सुनना, थोड़ा सा न्यू इशू, थोड़ा सा सीआरआर। फिर लोग पूछेंगे सीआरआर क्या चीज से बनाऊंगा, मैं बोलूंगा थोड़ा सा एसपी, थोड़ा सा जीआर। समझ में? अब मैं लिख रहा हूं, देखो आपके लिए, बुक्स ऑफ श्रुति लिमिटेड, मैं जर्नल एंट्रीज करवा रहा हूं, आ जाओ वरना जर्नल करने के लिए 5 एंट्री करना पड़ेगा ना, आपको समझाया हुआ है 5। पहला एंट्री भैया, पहला ना ड्यू एंट्री होता है, हाँ तो करो। तो भैया मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भैया मैं लिख लूं शॉर्ट में? हाँ अभी लिख लो, पर एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना बेटा। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ऊपर देखो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था भैया? 30 लाख का था। भैया आप प्रीमियम ऑन बाईबैक नहीं लिखे? वो नहीं लिखा क्या? कहां लिखूंगा? चलो एक काम करते हैं, अगर तुम्हारे पास जगह, एक लाइन का जगह है ना, तो मैं एक प्रीमियम ऑन बाईबैक का भी आपसे बात कर लेता हूं। वैसे ये नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, मैं सिर्फ बात के लिए बोल रहा हूं, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर प्रीमियम ऑन बाईबैक हमारा 3 लाख शेयर था, बोलो हाँ। एक एक शेयर 10 रुपया का था, तेरी एक एक शेयर 10 रुपया था, किंतु बाईबैक प्राइस 12 रुपया, तो एक एक शेयर में एक्स्ट्रा 2 रुपया करके प्रीमियम दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं प्रीमियम ऑन बाईबैक 6 लाख रुपए का है। हाँ तो भैया इसके लिए क्या लिखना था? ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है मुन्ना, प्रीमियम ऑन बाईबैक को तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। किससे राइट ऑफ करोगे भैया? आप बोले थे फ्री रिजर्व से। हाँ तो जरा सोचो, फ्री रिजर्व में पहले आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम 9 लाख था, किंतु जरा सोचो पूरा 9 लाख तो आप सीआरआर बनाने में यूज कर लिए, तो अब सिक्योरिटीज प्रीमियम पैसा ही नहीं है, तो यूज कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? जीआर। जीआर यूज कर सकते हैं, हाँ जीआर में भरपूर पैसा है, तो आप जीआर यूज कर लो, जीआर 6 लाख का यूज कर लो। अगर आपको जीआर यूज नहीं करने का मन है तो पीएल यूज कर लो, कोई लड़ाई नहीं है बच्चे, कोई लड़ाई नहीं है। समझ रहा मेरा बात? मैं अभी एंट्री समझाता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख रुपीज लिख दिया, सुंदर से लिखते हैं, टुकुर टुकुर हो जा रहा है, ये रहा 30 लाख रुपीज। प्रीमियम ऑन बाईबैक 6 लाख रुपए का है, टोटल 36 लाख का है। नरेशन लिखो बच्चे, ना 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 मुन्ना ऐसे नहीं, नरेशन का हैबिट छोड़ेंगे नहीं, पूरा लिखेंगे। बिंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन बाईबैक। इसके बाद न्यू इशू का चर्चा करेंगे। कोई न्यू इशू है भैया? आप भूल गए क्या? यहां न्यू इशू 10 लाख का हो रहा है। कौन सा शेयर इशू? क्या इक्विटी शेयर? पागल है भैया, प्रेफरेंस शेयर होता है। कितना बार समझाएं? बाईबैक अगर इक्विटी शेयर का हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर इशू हो सकता है, ये प्रेफरेंस शेयर इशू है। और ये लोग बोला भी है भैया, आप देख नहीं रहे हैं, 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू
13% प्रेफरेंशियल कैपिटल, लोग बोला था ना 13% है, तो 13% प्रेफरेंशियल कैपिटल 10 लाख का, तो 10 लाख का प्रेफरेंशियल इशू हो गया। नो इशू, नो इशू, नो इशू मतलब अरे कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं हुआ ये नहीं बोल रहा हूं इंग्लिश में। अच्छा, बीइंग न्यू इशू मेड, न्यू इशू के बाद सोचो क्या सीआरआर बन रहा है अपने सामने? हाँ भैया सीआरआर बन रहा है। कहां बन रहा है? अरे भैया यहां देखो ना, यहां देखो ना, सीआरआर बनाऊंगा मैं। कहां पर? 9 लाख और 11 लाख यूज करके, एसपी और जीआर यूज करके 20 लाख का सीआरआर है। तो एंट्री क्या बनेगा? तो भैया एंट्री बनेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 9 लाख यूज कर रहा हूं, जीआर यूज कर रहा हूं तो जीआर अकाउंट डेबिट 11 लाख, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व टू सीआरआर 20 लाख। भैया नरेशन भी लिखना पड़ेगा। बिंग सीआरआर क्रिएटेड, बिंग सीआरआर क्रिएटेड। उन्हें अपने हाथों को नहीं छोड़ना, लिखते रहो मेरे साथ साथ, कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, लिखते रहो बस, ये आखिरी है, इसका छोड़ देंगे आज, डोंट वरी। हाँ पहले दिन थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना था, बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, फिर हलाल होगा तुम। भैया पहले क्लास में ये सब बोल दे रहे हो। सच्चाई है बच्चे, सच्चाई है दुनिया का, कुछ करने का नहीं। और जो मेरे को जानते हैं वो सब जानते हैं, मैं सच्चाई ही बयां करता हूं, ठीक है सर। फिर भैया सीआर हो गया, प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ होगा ना? हाँ, तुमने प्लान किया था किससे राइट ऑफ करोगे? जनरल रिजर्व से, तो एक एंट्री मार दो GR2, फ्री रिजर्व टू पॉप था ना, तो फ्री रिजर्व का नाम जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। कितने रुपए का भैया? जितने का था 6 लाख। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा एंट्री याद हो गया है ना? हो गया ना? मैं बोला था ना मेरे से तरह के मैं पूरा एकदम करा के छोड़ूंगा, छोड़ूंगा ऐसा थोड़ी ना, तो जानते हो तो जानते ही मेरे को। अगर आप मेरे से पहली बार कर रहे हैं तो धीरे धीरे मेरे को पहचान लो, मेरा स्टाइल क्या है। बिंग प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ, मैंने राइट ऑफ कर दिया, मैंने नंबरिंग गलती किया शायद, हाँ 1 2, ये 3 था मुन्ना, ये वाला एंट्री, ये 4 है, 4। मैं वही सोचा, मैं ये चौथा लिखता हूं हमेशा, आज तीसरा कैसे बन गया? बस एक काम बचा, देखें कौन सा बच्चा बोल पाता है, बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? मतलब भैया जितना ड्यू किए थे। कितना ड्यू किए थे भाई? हाँ देख लो, 36 लाख ड्यू किए थे, 36 पेमेंट कर दो। तो 36 जब पेमेंट करोगे मुन्ना, मुन्ना ओ मुन्ना, जब पेमेंट करोगे तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ 36 लाख, बिंग ड्यू अमाउंट पेड, बिंग ड्यू अमाउंट पेड। बस सम खत्म भैया, चैप्टर खत्म। अरे हम चैप्टर खत्म नहीं बोले मुन्ना, सम खत्म बोले। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी चैप्टर में मेरे को आपको बहुत सारे सम्स कराने बेटे। पहले बाईबैक से रिलेटेड नॉर्मल सम कराना है, उसमें उसके बाद कई सारे और पॉइंट सिखाऊंगा मैं आपको। आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि फुल्ली पेड शेयर ही बाईबैक होता है, पार्टली शेयर बाईबैक नहीं होता है। और भी बहुत सारे कंडीशंस बाकी हैं। मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक का कंडीशन मैंने आज थोड़ी ना पढ़ा दिया, मुझे वो भी आपको बताना है। और उससे रिलेटेड बहुत सारे जोरदार सम हमारे पास हैं, वो सारे के सारे करने हैं, छोड़ नहीं सकते सर, कुछ नहीं छोड़ेंगे सर, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। पर एक बात बता, आज समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया समझ में आया ना? मेरे को बताना जरूर, समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्लास अच्छा लगा? जितना पढ़ा है उतना दिमाग में गया? बस तुमको क्या करना है, ये क्लास कर लिया ना, सुंदर से नोट्स बना लिया, इसको 2 या 3 बार रिवाइज करके फिर ही आगे जाना। ये जो पूरा नोट्स लिखा ना, 2 या 3 बार रिवाइज करो फिर आगे जाओ, तो आप फायदे में रहोगे बच्चे, आपको तकलीफ नहीं होगा, ठीक है ना? तो ठीक है, और मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता बच्चे, आप जाके रिवाइज करो। आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।